संभव अभिनंदन हो ऋषभरित संभव अभिनंदन सुमति पार्श्वजिन राय सुमति पद्म सुपार्श्वजिन राय चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस नमि पूज्य पूजित सुर राय वासु पूज्य पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंतुवर माली मनाय मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय चौबीसों के चरण कमल में चौबीसों के चरण मेरा वंदन बार बार अरिहंतों को नमस्कार सिद्धों को नमस्कार जिसने राग द्वेष कामादि हो जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया निष्प्रिय हो उपदेश दिया बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या जिनेन्द्र या हो अवत सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार अरिहंतों को नमस्कार आचार्यों को नमस्कार उपाध्यायों को नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं जग में जितने साधु गण हैं मैं सबको वंदूं बार बार हरिहंतों को नमस्कार सिद्धों को नमस्कार। ध्यान के आसन में बैठे पद्मासन अर्ध पद्मासन सुखासन किसी भी आसन में बैठे कमर सीधी गर्दन हाथ कायस्त्र मुद्रा या ज्ञान मुद्रा आंखें कोमलता से बंद या नासक दृष्टि श्वास बिल्कुल धीमी धीमी गति से लेवें और धीमी गति से छोड़ें किंतु पूरी सांस लें और पूरी सांस छोड़ें। इस प्रकार से बैठें और सांस लें कि किसी प्रकार का दबाव या तनाव न आए।
कुछ समय शांत मन से सोचें कि हमारे पास में कितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं। जैसा कल बताया गया था उसी के बारे में सोचें और उस पॉजिटिव चीज़ों का हमें आनंद आना चाहिए। क्या क्या उपलब्धियां हमारे पास में हैं, कितनी कितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनका चिंतन करें और उस पॉजिटिविटी का हमें आनंद आना चाहिए, प्रसन्नता आना चाहिए। कैसा शरीर मिला है हमको, कैसा परिवार मिला है हमको, इन सब के पॉजिटिविटी देखते जाएं। कैसा धर्म मिला है हमको, कैसा देश मिला है, कितना पैसा मिला है, कितनी सामग्री मिली है, कितने जीवन जीने के साधन मिले हैं। ऐसी उपलब्धियों को देखें और उस उपलब्धियों का हमें आनंद होना चाहिए। महसूस करें 4 गति 84 लाख योनि में भटकते भटकते मुझे एक इंद्रिय का शरीर नहीं मिला। कितनी अच्छी बात है, मुझे मनुष्य मिला। मुझे 2 इंद्रिय का शरीर नहीं मिला, मुझे मनुष्य का शरीर मिला। इसका बहुमान आना चाहिए कि मुझे मनुष्य का शरीर मिला है। मैं जानवर का शरीर नहीं मिला, मधुमक्खी वगैरह नहीं बना, चींटी नहीं बना, मकोड़ा नहीं बना, किंतु मनुष्य बना। मनुष्य बनने के अंदर मुझे अच्छा देश मिला, अच्छा कुल मिला, अच्छी जाति मिली, धन मिला, वैभव मिला, रूप मिला। जीवन जीने के सभी साधन मिले मुझे, कार, बंगला, कपड़े, सामग्री, सोना, चांदी, जेवर। मुझे अच्छे बच्चे मिले, अच्छा परिवार मिला, शरीर स्वस्थ मिला। छोटी छोटी अंदर की नेगेटिविटी निकाल करके और अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी को देखने का प्रयत्न करें, जिससे हमें आनंद की अनुभूति हो। अच्छा श्रावक कुल मिला, जैन धर्म मिला, मंदिर उपास्य आदि मिले, देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिला, धर्म मिला, यहाँ आने को मिला। कितनी नेगेटिव स्टेज से हम निकल करके और पॉजिटिव स्टेज में आए हैं। कितनी नकारात्मक परिस्थिति से निकल करके हम उच्च कोटि की सकारात्मक परिस्थिति में आए हैं। इस प्रकार से वर्तमान में हमारे पास में कितनी उपलब्धियां हैं। एक एक करके चिंतन करते जाइए और उसका आनंद लेते जाइए। जो नहीं है उसका खेद निकालते जाइए और जो है उसका आनंद मनाते जाइए।
गहरी एकाग्रता से चिंतन करें, मेरे पास कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे पास में हैं जो मुझे उपलब्ध है। मुझे अच्छा ज्ञान मिला, अच्छा दृष्टिकोण मिला, अच्छा आचरण करने के लिए व्यवस्था मिली, सुख संपत्ति साधन सभी मिले। अच्छी अच्छी उपलब्धियों को अनुभव करें, अनुभूत करें और मन को आनंद से भरने का प्रयत्न करें। पुण्य कर्म का इतना वैभव, कर्म के क्षयक्षम का वैभव, आत्मशक्तियाँ का उगाड़, आत्मा की शक्तियों की योग्यता का विकास कितना हुआ। चौरासी लाख योनि में से रखड़ते रखड़ते यहाँ तक आ गया और कितनी उच्च अवस्था को प्राप्त किया मैंने। इसका मुझे आनंद होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। ओम शांति। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य, उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य, परम उपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज सब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास काल में मन एवं तनाव प्रबंधन शिविर के माध्यम से आप हम सब अपने जीवन से संसार के समस्त जीवों को अपने कब्जे में, अपने जाल में जकड़ रखा है और इस बुराई का नाम और कुछ नहीं है, इस बुराई का नाम है तनाव। तनाव को लेकर के कल हमने चिंतन किया कि तनाव क्या होता है। तो तनाव यानी बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होकर के भीतर में होने वाली प्रतिक्रियाएं। बाहर की परिस्थिति अपने आप में होती है, लेकिन उसका दबाव, उसका प्रभाव जब हमारे भीतर पड़ता है तो कुछ खिंचाव आता है, कुछ तनाव आता है, हम तन जाते हैं, उसी का नाम तनाव होता है। और ये तनाव जो होता है ये हमारी समस्या भी है, क्योंकि इससे हम दुखी होते हैं और हम दुख चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी दुखी होना पड़ता है क्योंकि हम तनाव में आ जाते हैं।
ये तनाव ऐसे शारीरिक भी होता है, ये तनाव जो है मानसिक भी होता है, और यही तनाव भावात्मक भी होता है। फिजिकल होता है तो हम रेस्ट कर लेते हैं, मेंटल होता है तो भी हम रेस्ट कर लेते हैं या डाइवर्ट कर लेते हैं अपने आप को। थक गए, काम करते करते टीवी देखने लग गए, चलते चलते थक गए, बैठ गए। लेकिन जो भावात्मक तनाव होता है ये बहुत गहरे तक उतर जाता है, और ये कभी कभी कुछ घंटे, कुछ दिन और कुछ सप्ताह और कुछ महीने और कभी कभी तो पूरा जीवन भी हमारे को ऐसा फंसा लेता है कि हम उससे उभर नहीं पाते। कई बार सुनने में मिलता है कि इस व्यक्ति की अपने भाई से बातचीत पिछले 30 सालों से बंद है। तो 30 सालों से उस भाई का नाम नहीं सुना होगा ऐसा नहीं है, उसको देखा नहीं होगा ऐसा नहीं है, उसके यहाँ जाने के मौके नहीं आएंगे ऐसा भी नहीं है, उसकी चर्चा नहीं चली होगी ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब जब देखा, जब जब चर्चा चली, जब जब मिलने का अवसर आया, दीपावली आदि आई, इस भाई का एक निर्णय था मैं उससे नहीं मिलने जाऊंगा। तो ये जो मैं मिलने नहीं जाऊंगा, ये बाहर में अभिव्यक्ति है, इसके पीछे शक्ति कौन सी है? तो अंदर का तनाव जो द्वेष के रूप में जो दबाव दे रहा है, नहीं मुझे मिलना ही नहीं है उससे, मुझे उसके घर जाना ही नहीं है। तो ये भीतर का जो भाव है ये एक तनाव है जो कभी कभी कुछ मिनट्स रहता है और कभी कभी तो पूरी जिंदगी रह जाता है। तो ऐसे जो तनाव है, ये तनाव से हम सब दुखी रहते हैं, और इस तनाव से उभरने के लिए, इस तनाव से निजात पाने के लिए हम एक चिंतन कर रहे हैं, और वही परमात्मा के उपदेशों के आधार पर। तो उसके लिए हमने इसके कुछ आयामों को समझने का प्रयास किया कि तनाव कैसा कैसा होता है। तो तनाव जो होता है वो स्वीकारात्मक भी होता है तो नकारात्मक भी होता है। किसी चीज़ को स्वीकार करके हम तनाव में आते हैं, और किसी चीज़ को नकारने के लिए हम तनाव में आते हैं। कभी ये एक्यूट होता है, आया एक तरंग आई, जोरदार तरंग आई और फिर चली गई, लेकिन वो आई थी, पीक पर गई और वापस बैठ गई। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पैसे चोरी हो गए, जेब कट गई है, तुमको पता नहीं पड़ा, वो भाग करके गया अभी व्यक्ति। तो झटका लगा, एकदम से हैरानी हुई, परेशानी हुई। लेकिन समय के साथ साथ 1 दिन में, 2 दिन में अब सोचा कि 5-7 हज़ार 10 हज़ार गए हैं, जाने दो, अपन शांत हो जाओ। तो ये हुआ एक्यूट स्ट्रेस। और एक क्रोनिक स्ट्रेस हो गया, किसी को बोला गया कि भैया तुम्हारे को शायद कैंसर है, और कैंसर कंफर्म निकल गया। अब शारीरिक कैंसर तो चल ही रहा है, लेकिन मानसिक कैंसर भी आ चुका है, और वो लगातार चल रहा है, मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है। इसको बोलते हैं क्रोनिक स्ट्रेस, जो दीर्घावधि होती है, जो लगातार चलती है और जो ज़्यादा घातक होती है। फिर ऐसे ही अपने देखा कि फिजिकल होती है, मतलब शारीरिक स्ट्रेस होती है, मानसिक होती है, भावात्मक होती है, वस्तु जगत में भी होती है और व्यक्ति जगत में भी होती है। इन सबको जानने के बाद एक तस्वीर परमात्मा की दिखती है अपने को। परमात्मा यानी क्या? परमात्मा यानी क्या? कोई बोले कि आपकी भाषा में, मतलब एक सामान्य भाषा में परमात्मा यानी क्या? तो परमात्मा यानी टोटल स्ट्रेस फ्री पर्सनैलिटी। टोटल फ्री पर्सनैलिटी मतलब जिनको तनाव मात्र है ही नहीं, थोड़ा सा भी तनाव नहीं जिनको, उनका नाम परमात्मा। और जैसे एक फौजी होता है, वो अभ्यास करते 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 गर्मी, ठंड, बरसात, इन सब में अपने आप को ढाल देता है, उसी प्रकार से परमात्मा साधना करते हैं, और साधना करते 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 वो उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं कि अब वो प्रभावित नहीं होंगे, अब वो तनाव में नहीं आएंगे। जबकि देखा जाए तो उनके केवल ज्ञान में कितना कुछ दिखता है, और जितना दिखता है वो सब तनाव पैदा करने के लिए सफिशिएंट है। हमारा ज्ञान कम है तो भी हमारा तनाव ज़्यादा है, लेकिन उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा है, फिर भी तनाव थोड़ा सा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी उन्होंने प्रैक्टिस की, वो परफेक्शन आ गया। आप देखिए कि आज के इस युग में अपन देखें, कोई IIM से MBA हो, कोई IIT से इंजीनियरिंग किया हो, कोई अंबानी या अदानी जैसे एकदम रिच पर्सनैलिटी हो, किसी को आज ही मेडल मिला हो, परमवीर चक्र मिला हो, लेकिन इन सब को देखें तो इन्होंने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां कर ली, लेकिन इनके सबके जीवन में एक कमी मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी। और वो कहेंगे
स्वीकार करेंगे कि मेरा मन बहुत भटकता है, मेरा मन बहुत घूमता है, मैं सबको कंट्रोल कर सकता हूँ, मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। और जो मन को कंट्रोल नहीं करता उसी को तो तनाव पैदा होता है। परिस्थिति में अपने आप को रोक नहीं पाता है, तनाव पैदा कर लेता है। तो ये तनाव से मुक्त जो व्यक्तित्व हैं उनकी ऊंचाई को हम समझ सकते हैं कि जो संसार का आज के युग में कोई प्राणी नहीं कर पा रहा, उस काम को किसने कर डाला? हमारे परमात्मा ने कर डाला। इसलिए अपन उनकी मूर्ति भी कैसी बनाते हैं, प्रतिष्ठा कैसी करते हैं कि बिल्कुल शांत मूर्ति, उनकी आंखों में शांति, उनके होठों में शांति, उनके हाथों में शांति, उनके पैरों में शांति, उनकी पूरी स्थिरता में शांति शांति झलकती है। क्या करने के लिए? कि उनसे प्रेरणा पाने के लिए। क्या प्रेरणा पाना? कि हे प्रभु, जितने आप शांत हों ऐसे ही मैं भी शांति को प्राप्त करूं। ठीक है, उतनी शांति में एकाएक नहीं प्राप्त कर सकूंगा, लेकिन कम से कम मेरा लक्ष्य हो जाए कि मुझे भी उस शांति की दिशा में बढ़ना है। अभी हम फैलावा फुगावा, बाहर में दिखावा खूब करते हैं कि चलो सबको अच्छा दिखाएंगे, सब अच्छा बोलेंगे और अपने मन को शांति मिलेगी। लेकिन वो शांति कितनी देर टिकती है? लाखों का पैसा खर्च करके यदि शादी का रिसेप्शन कर भी लिया तो रात का सीन जैसे ही मिटा और सुबह देखा तो सब इधर उधर सब पड़े हुए हैं और अब लग रहा है आप इकट्ठा करो और घर चलो, बस अब बहुत हो गया। वो इतना बड़ा रिसोर्ट भी अच्छा ही लग रहा, क्योंकि उसकी खुशियां बस कुछ चंद घंटों की थी, बस उसके बाद वो चली गई। लेकिन परमात्मा एक ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गई जो हमेशा शांति रहने वाली अवस्था है, जिसमें अशांति की तरंग ही नहीं आती। जैसे एक समुद्र है, उस समुद्र की दो स्टेज है। एक स्टेज वह है जिसमें उसमें लहर चल रही है और कभी कोई लहर जो है ज्वार भाटा के रूप में और बढ़ जाती है और कभी कभी तूफान के रूप में और बढ़ जाती है और कभी सुनामी आ जाए तो कई फीट ऊंची बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति आती है। लेकिन एक समुद्र वो होता है, मानो एंटार्क्टिका का समुद्र है, तो एंटार्क्टिका में इतनी ठंड है कि वो क्या हो गया, वो फ्रीज हो गया। पानी क्या हो गया, पानी जम गया। और जम गया तो अब उसमें कोई बोले कि इसमें लहर दिखाओ, मुझे दिखा सकते हैं। पानी तो पानी है, वो समुद्र भी पानी है और ये बर्फीला समुद्र भी पानी है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है कि इस समुद्र में सब कुछ है लेकिन क्या नहीं है, तो इसमें लहर नहीं है। मतलब बाहर से डिस्टर्ब होने की योग्यता नहीं बची। अब बाहर से डिस्टर्ब नहीं हो रहा वो। यदि उसमें पत्थर भी फेंक दो तो लहर नहीं आने वाली, कि आएगी। और सिर्फ पत्थर ही नहीं, यदि कोई एरोप्लेन भी क्रश होकर के नीचे गिर जाए उसी के अंदर, उसी के ऊपर, तो उस बर्फ में कोई लहर आने वाली नहीं, क्योंकि वो क्या हो चुका है, वो ठोस हो चुका है। उसी प्रकार से परमात्मा की आत्मा है और आपकी हमारी सबकी आत्मा कैसी है, वो लहरदार समुद्र की तरह। एक सरोवर में सिर्फ कंकड़ डाल दो तो लंबी देर तक तरंग चलती रहेगी। ऐसे ही इस मन में कुछ भी प्रॉब्लम बता दो तो फिर लहर चलती रहेगी, तनाव की लहरें। तो इस तनाव से मुक्ति मिले और हम परमात्मा को अपना आदर्श मान करके, एक परम शांत अवस्था को अपना आदर्श मान करके हम प्रयास करें तो थोड़ी थोड़ी शांति जीवन में अवश्य बढ़ेगी और जीवन जीने की कला आ जाएगी। तो उसी लक्ष्य से हम अब आगे के विषय को प्रारंभ करते हैं। ये जो तनाव है, एक प्रश्न उठता है कि तनाव पैदा कहाँ होता है? कहाँ पैदा होता है तनाव? मन में पैदा होता है। फिर ये मन क्या है? अगला प्रश्न उठ जाएगा, मन क्या है? चंचलता का नाम मन है। और मन यानी क्या? हमारे भीतर में रहे हुए, हाँ, और कोई जो विचारों का मनन करे वह मन। देखिए, ये मन एक वस्तु है, एक पदार्थ है। अब ये कैसा पदार्थ है? जैसे ये आंख है, ये क्या है? एक पदार्थ है, एक वस्तु है। ये भी कई वस्तुओं से मिलकर के
ये शरीर बना है जिसको हम अवयव बोलते हैं, तो ये भी एक अवयव है आँख, ऐसे कान भी एक अवयव है, जिह्वा भी एक अवयव है। उसी प्रकार से मन भी एक अवयव है इस शरीर का। और जैसे ये आँख जो होती है ये किसी कार्य के लिए होती है कि हमको देखना होता है तो आँख का उपयोग होता है, उसी प्रकार से मन भी एक उपकरण है, एक उपकरण है, एक इक्विपमेंट है। और इस मन के माध्यम से हम पदार्थ को या वस्तुओं को या संसार की घटनाओं को हम जान पाते हैं। बस अंतर इतना है कि ये इंद्रियां बाहर में होती है, सेंसेस बाहर में होते हैं, और मन कहाँ पर है? तो मन अंदर में है। इस मन को और कैसे समझा जाए? तो जैसे अपन कहें कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर हमारे लिए एक सुविधा है। उस सुविधा से हम क्या करते हैं? तो उस सुविधा से हम कंप्यूटेशन कर लेते हैं, मतलब हम कुछ टोटलिंग करना है, कुछ विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, इवेल्यूशन करना है, असेसमेंट करना है, कोई शीट बनाना है, तो हम कंप्यूटर की मदद लेते हैं और हम उसका उपयोग करके अपने रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये मन भी एक इक्विपमेंट है, एक उपकरण है, और इस उपकरण के माध्यम से हम क्या करते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना या परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के बाद हम निर्णय तक पहुंच जाते हैं। मतलब एक तरह से ये एक सुविधा है, एक व्यवस्था है जो हमको सुविधा दे रही है, और हम इसका उपयोग कर सकते हैं। पर इस मन को संचालित कौन करता है? यदि कोई इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट को कोई ना कोई यूजर जो होता है वो यूज करता है। तो इस मन रूपी इक्विपमेंट का उपयोग कौन करता है? मस्तिष्क करता है और आत्मा करती है। तो जैनिज्म के हिसाब से देखें, जैन दर्शन के हिसाब से देखें, तो वास्तव में आत्मा जो होती है वो इसका संचालक है। मतलब यदि हम एक चेन देखें, एक श्रृंखला देखें, तो जो मूल है वो आत्मा है। उस आत्मा के लिए मन एक उपकरण है, और मन के लिए इंद्रियां सहयोगी है। अब जितना भी ये उपकरण काम करता है, ये दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो इंद्रियों के माध्यम से मन तक समाचार आते हैं, जानकारियां आती है, और मन के माध्यम से वो आत्मा तक मिल जाती है। ये इनकमिंग हुआ। जैसे कोई परिस्थिति आई, सामने सांप आया, तो सांप को इंद्रियों के माध्यम से देखा गया, मतलब आंख से देखा गया, और देख करके उसको मन तक पहुंचाया गया, और मन में जो पुरानी न्यूज़ है उन सब का यूज़ करते हुए अंत में निष्कर्ष निकला कि ये क्या है? ये एक सर्प है जो जहरीला होता है, जो काट खाता है। और ये न्यूज़ किसको मिल गई? ये ज्ञान किसको मिल गया? ये आत्मा को मिल गया। मतलब जानने का काम किसने किया? आत्मा ने। और जानने में सहयोगी कौन बना? तो इंद्रियां और मन। उनमें भी मुख्य कौन है? तो मुख्य मन है। जैसे एक रथ हो, उसमें 5 घोड़े हैं, तो 5 घोड़े मानो इंद्रियों के समान हैं, लेकिन उन घोड़ों को लगाम देने वाला, लगाम कौन है? तो मन है। इस प्रकार से एक चैनल चल रही है इनकमिंग के लिए। ऐसे कैसे एक आउटगोइंग के लिए व्यवस्था है। आउटगोइंग के लिए व्यवस्था कैसी है कि आत्मा के जितने निर्देश हैं, आत्मा के जितने निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंस्ट्रक्शंस मन तक जाते हैं, और मन के माध्यम से फिर वो शरीर के किसी भी अवयव तक पहुंच सकते हैं। वो वाणी तक भी पहुंचते हैं कि आप बोलने लग जाते हैं, वो हाथ तक भी पहुंचते हैं कि आप कुछ उठाने लग जाते हैं, रखने लग जाते हैं, वो पैर तक भी पहुंचते हैं कि आप चलने लग जाते हैं, और वो इंद्रियों तक भी पहुंचते हैं कि आप आंख बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। इस प्रकार की स्थिति होती है। मतलब एक आउटगोइंग चैनल है जिसमें आत्मा का इंस्ट्रक्शन मन के माध्यम से शरीर के किसी भी अवयव को मिलता है, और वो अवयव फिर वर्किंग करता है, एक्टिविटी करता है, और इस प्रकार से बाहर के काम होते हैं।
तो एक तरह से दो चैनल्स चल रही है, एक इनकमिंग चैनल और एक आउटगोइंग चैनल। इनकमिंग चैनल में भी मन एक रोल निभा रहा है और आउटगोइंग चैनल में भी एक मन रोल निभा रहा है। ये दोनों मन एक ही हैं, ये दोनों मन एक ही हैं, पर मन के कार्य दो तरह के हो गए। अंदर आती हुई सूचनाओं को ग्रहण करना और बाहर जाते हुए निर्देशों को भी ग्रहण करना, और सूचनाओं को ग्रहण करके आत्मा तक पहुंचाना और निर्देशों को ग्रहण करके शरीर के अवयवों तक पहुंचाना, हाथ पैर आदि तक पहुंचाना। जो सूचनाएं ग्रहण करने के लिए इंद्रियां उपयोग में आती हैं उनको ज्ञानेंद्रिय बोल देते हैं, और जो निर्देश देने के लिए शरीर के अवयव काम आते हैं, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो पैर हो, चाहे वो मुख हो, तो इसका नाम कर्मेंद्रिय हो जाता है। ऐसे आत्मा से ज्ञान मन तक और मन से ज्ञान कर्मेंद्रियों तक, दूसरा ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान मन तक और मन से ज्ञान आत्मा तक। इस प्रकार की एक चैनल चल रही है। जैसे मैंने बोला तो ये शब्द हुए, शरीर के माध्यम से निकले, कान तक पहुँचे, कान के माध्यम से मन तक पहुँचे और मन के माध्यम से आत्मा ने उसको रीड कर लिया। जैसे आप टेलीफोन में, मोबाइल में बोलते हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट ने ग्रहण किया, इंस्ट्रूमेंट ने उसको प्रसारित किया, फिर वो अब उस ध्वनि के रूप में नहीं जिस ध्वनि के रूप में मैंने बोला या आपने बोला, लेकिन वो एक अलग कोडेड फॉर्म में, वो कोड फॉर्म में प्रसारित हो गया और वापस सामने वाले के मोबाइल में जाकर डिकोड हुआ और डिकोड होकर के उसको सुनाई दे गया। ठीक उसी प्रकार से ये जो विषय आते हैं, जैसे सर्प दिखा, तो सर्प दिखा वो आँखों तक पहुँचा सन रेस के माध्यम से, सूर्य की किरणों के माध्यम से, और उसका जो इमेज बननी थी वो आँखों तक बनी, और वो आगे प्रोसेस होकर के मस्तिष्क में होते हुए कहाँ पहुँची, वो मन तक पहुँची, और मन में जो कोडेड फॉर्म में, कोड फॉर्म में जो भी सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स को पढ़ने की योग्यता किसमें, आत्मा में। तो वो आत्मा उसको पढ़ती है और आत्मा उसका अर्थ समझ जाती है। वास्तव में सांप घुसा नहीं अंदर, सांप घुसा नहीं अंदर, न आग घुसी अंदर, और न मन ने अपनी जगह बदली, ये सब वहीं के वहीं रहे। लेकिन मन को जानने का काम किसने किया, आत्मा ने किया, और आत्मा ने उसको निश्चित कर लिया ये सर्प है, और सर्प की जगह रस्सी होती तो रस्सी है। अब जिसका जितना ज्ञान पूर्व में अनुभव युक्त हो चुका है तो वो उतना और विश्लेषण कर लेगा, ये जहरीला सांप है, ये कम जहरीला सांप है, ये बारिश का सांप है, ये नॉर्मल सांप है, ये वो और विश्लेषण कर लेगा। लेकिन उसमें सहयोगी कौन बनेगा, तो सहयोगी बनेगा मन। इसीलिए हमको मन को एक अलग नजरिए से देखना। क्या नजरिया होगा मन को देखने का? अभी तक हमारा नजरिया क्या होता है, ये मन खराब है। वास्तव में मन खराब नहीं है। कंप्यूटर कभी खराब नहीं होता है। कंप्यूटर में आपने प्रोग्रामिंग कैसी की है उसके आधार पर वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। मतलब वो सृजनात्मक कार्य भी कर सकता है और वह जो है विध्वंसात्मक काम भी कर सकता है। एक ही कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग करके कहीं बॉम्ब ब्लास्ट भी किया जा सकता है और एक ही कंप्यूटर का यूज़ करके बॉम्ब ब्लास्ट को रोका भी जा सकता है। तो कंप्यूटर गलत है क्या? और सिंपल नहीं, ये आंख के माध्यम से आत्मा को ज्ञान होता है। अब आत्मा ने इससे देखा और गलत काम कर डाला, तो गलती आंख की है कि आत्मा की है? गलती किसकी है, आंख की है कि आत्मा की है? तो आंख की गलती नहीं है, आंख ने दिखाने का काम किया और वो उसका काम है दिखाना। लेकिन देखने के बाद क्या सोचना, क्या समझना, क्या भावना पैदा करना और कैसा इंस्ट्रक्शन मन को देना और मन के माध्यम से कर्मेंद्रियों को देना, ये काम किसका है? ये आत्मा का काम है। तो जैसे आंख गलत नहीं है, आंख का यूज गलत हो सकता है, कान गलत नहीं है, कान का यूज गलत हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से क्या गलत नहीं है? मन गलत नहीं है, मन का यूज गलत किया जा सकता है। इसीलिए इस मन को पाकर के ही हम सत्संग भी कर लेते हैं, क्योंकि जितना हम यहाँ सुनते हैं और समझते हैं और विचारते हैं, चिंतन करते हैं और जीवन सुधारते हैं, वो किसके बल पर? तो मन के माध्यम से। और हम इसी मन के आधार पर कोई गलत काम भी कर सकते हैं। चोर चोरी कर सकता है, डाकू डाका डाल सकता है,
डॉक्टर जो है किसी का गलत ऑपरेशन कर सकता है, कोई ठग जो है किसी को ठग सकता है। किसके माध्यम से? इसी मन के माध्यम से। मतलब यूं कहें कि जन्म के साथ गिफ्ट के रूप में अपने को एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया। अंगोपांग नाम कर्म के उदय ने हमको ये इंस्ट्रूमेंट दे दिया। मतलब नाम कर्म का ही एक पार्ट, अंगोपांग नाम कर्म ने हमको ये इंस्ट्रूमेंट दे दिया। ये हमको एक गिफ्ट मिला। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति कोई जॉब करे और कंपनी ज्वाइन करे तो उसको कंपनी की तरफ से एक लैपटॉप मिल जाता है, भैया इस लैपटॉप का आप यूज़ करना कंपनी के हित में। तो उसी प्रकार से अपने को भी एक मन मिला। इस मन से हम क्या कर सकते हैं? तो इस मन से हम चिंतन कर सकते हैं। इस मन से हम, जैसे आपने कहा, मनन कर सकते हैं। चिंतन शब्दात्मक होता है, मनन भी शब्दात्मक होता है, लेकिन चिंतन से भी अधिक गहरा जब हो जाता है तो वो मनन कहलाता है। और स्मरण कर सकते हैं। जैसे आपने कहीं मेमोरी कार्ड लगा दिया अपने मोबाइल में, तो आपको अब जितने डाटा आपने सेव किए वो जब चाहे जब आपको मिल जाते हैं। तो मन में भी एक प्रकार से मेमोरी सिस्टम है कि आप स्मृति में जाकर के, अतीत में जाकर के जो डाटा आपने डाल रखे हैं वो आप मन के माध्यम से क्या कर सकते हो? सामने ला सकते हो। इसी मन के माध्यम से हम कल्पना कर सकते हैं भविष्य की। जब किसी व्यक्ति ने एरोप्लेन का आविष्कार किया होगा तो पहले उसने सिर्फ पक्षी को ही देखा होगा और किसी मशीन को देखा होगा। फिर उसने क्या किया? एक ऐसी मशीन की कल्पना की जो उड़ती है पक्षी की तरह, और वो एरोप्लेन बना दिया जेट बंधुओं ने। तो ये कल्पना शक्ति में सहयोगी कौन बनता है? तो मन बनता है। और आगे बढ़े अपन, तो जितने भाव हमारे भीतर में पैदा होते हैं, कभी कामना के, कभी वासना के, कभी श्रद्धा के, कभी लज्जा के, कभी कोई संकल्प के रूप में, जैसे आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास रहेगा, ऐसे कई भाव हमारे अंदर पैदा होते हैं। इन भावों को भी डेवलप करने में सहयोगी इंस्ट्रूमेंट कौन बनता है? तो ये मन बनता है। ऐसे ये मन जो है वो ज्ञान की प्राप्ति में, फिर उसके बाद भावों की प्राप्ति में, अनुभूति की प्राप्ति में हमारे लिए एक सहयोगी साधन बनता है। इसके साथ साथ जितने निर्देश हमारे जाते हैं उन निर्देशों में भी साधन बनता है। जैसे आपको पहले बताया, हाथ उठाना है, ये इतना सा इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली नहीं पहुंचा। वो कैसे पहुंचा? वो मन के माध्यम से तन तक पहुंच गया, हाथ तक पहुंच गया। अब इस हाथ से हमें उठा करके क्या करना? किसी को मारना या किसी के सामने हाथ जोड़ना, क्षमा मांगना, ये दोनों काम किसको करना है? किसको तय करना है? ये आत्मा को करना है। और ये मन उससे सहयोगी हो जाता है। तो वास्तव में मन गलत है कि नहीं है? तो मन गलत नहीं है। मन जैसा फीडिंग में, जैसी सूचनाएं, जैसी जानकारियां आत्मा भेजती है, वैसा मन संग्रह कर लेता है और जैसा विश्लेषण चाहता कर लेता है। यदि आत्मा ने ये फीडिंग कर रखा है कि यह व्यक्ति जब आए तो इससे बात नहीं करना है, तो जैसे ही वो व्यक्ति सामने आएगा तो मन ने अपने मेमोरी कार्ड में उसको डाल रखा है, और फिर क्या होगा? मन सूचना देगा कि इससे अपने को बात नहीं करना है, और इससे बात नहीं करना है तो आत्मा उसमें पुष्टि करेगी, हाँ बात नहीं करना है। तो फिर मन निर्देश देगा, इसके सामने हाथ नहीं जोड़ना, इसके सामने झुकना नहीं है, इसको, इससे बात नहीं करना है, इसके पास से निकल जाना है। ये सब किसने सूचना दे दी? कर्मेंद्रियों को, पैर को, हाथ को, मुख को, ये सब मन ने दे दी। इस प्रकार से एक सिस्टम चल रहा है। तो कई लोगों को कई बार एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि मन क्या है, आत्मा क्या है। तो दोनों में भेद समझ में आया होगा शायद आपको कि मन एक यंत्र है और आत्मा एक यंत्री है। यंत्री मतलब यंत्र का उपयोग करने वाले, दोनों में ये अंतर है। मन परमाणुओं से बना हुआ है और आत्मा चेतन है। आत्मा चेतन है और मन क्या है? परमाणु से बना हुआ है, इसलिए अचेतन है। और यदि देखें तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जबकि मन इसी जीवन के लिए मिला है और कुछ समय के बाद छूट जाने वाला है। अच्छा या बुरा करने की जवाबदारी आत्मा की है, मन की नहीं है।
मन उसमें से सहयोगी है, मन उसमें सहयोगी है। आपने अच्छी सूचनाएं दी, उसने अच्छी सूचनाएं पाली, अब अच्छी मैसेज आपको देगा। आपने गलत सूचना दे दी, वो गलत मैसेज देता रहेगा। गलत मैसेज देने के बाद में भी यदि आपको गलत नहीं करना है तो आप तय कर सकते हैं अब मुझे गलत नहीं करना है, आप सुधार कर सकते हैं। और इसका उल्टा, अच्छी मैसेज देने के बाद में भी यदि आत्मा ने निर्णय किया नहीं मुझे अच्छा काम नहीं करना है, तो आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा निर्णय कर सकती है। जैसे एक उदाहरण के लिए कि आपने रात को सोचा कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो मोबाइल में आपने अलार्म लगा दिया। अब अलार्म बजा सुबह, अलार्म बजने के बाद फिर आपके पास एक स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है? कि आप चाहो तो उठो और चाहे तो सोते रहो। ठीक उसी प्रकार से मन में फीडिंग किया कि इस व्यक्ति से मुझे बात नहीं करना है, लेकिन इस बीच में आपकी भावधारा थोड़ी बदल गई, आपका क्रोध थोड़ा थम गया, आपके भाव में भावभीरुता आई कि कब तक इस कलह को, इस क्लेश को, इस वैर को करना मुझे। तो आपने तय किया कि नहीं, उससे बात करना है। तो मन फौरन क्या करेगा? ठीक है, जैसा आप बोलो। मतलब वो हमेशा यस बोस ही बोलता है कि आप जैसा बोलो वैसा मैं कर लेता हूं। इसलिए वास्तव में सुधारना किसको पड़ेगा? तनाव से मुक्त होना है तो किसको सुधारना पड़ेगा? आत्मा को सुधारना पड़ेगा। पर फिर ऐसा बार बार क्यों बोलते हैं कि मन को सुधारना पड़ेगा? ऐसा बार बार क्यों बोलते हैं मन को सुधारना पड़ेगा? बोलचाल की भाषा में ये चलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा दिखती नहीं है, मन भी दिखता नहीं है उसे, पर आत्मा और मन दोनों में कभी अंतर नहीं आता। अंतर कैसा नहीं आता? कि वो मन जो है वो वफादार नौकर है। तो ये मन जो कर रहा है वो वही करेगा जो आत्मा बोलेगी। इसलिए मन को सुधारना, इसका मतलब इनडायरेक्टली आत्मा को सुधारना है। क्योंकि मन और आत्मा के वर्किंग में अंतर नहीं आएगा। बस अंतर इतना ही है कि एक जड़ है और एक चेतन है। एक जड़ है, एक चेतन है। लेकिन सिस्टम ऐसा है कि जैसे मैंने सोचा अभी कि हाथ ऊपर उठाऊं और ये हाथ ऊपर उठ गया, तो दोनों में क्या हो गया? एक कोऑर्डिनेशन है, एक कोऑर्डिनेशन है, एक सिंक्रोनाइजेशन है कि जैसे ही इसने बोला वैसे ही ऊपर उठा। तो उसी प्रकार से मन और आत्मा का रिलेशन है। ये तो कभी कभी नहीं भी उठेगा, पैरालिसिस हो गया नहीं उठेगा, लेकिन मन और आत्मा का इतना अच्छा रिलेशन है कि जैसा मन में डाला है बस मन वैसा ही करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। आपने सोच लिया कल 14 से मुझे उपवास करना है, तो मन सुबह उठ करके याद दिला देगा कि आपने सोचा था कि 14 से उपवास करना है, अब आप तय कर लो जैसा आप बोलो। आत्मा ने बोला नहीं आज उपवास नहीं कर पाएंगे, अपन ऐसा करो एकाशना कर लेते हैं। ठीक है, मन ने दूसरे डाटा को स्टोर कर लिया, पहले डाटा को डिलीट कर दिया। इसलिए मन और आत्मा के फंक्शन में अंतर नहीं आ रहा है। इसीलिए कभी कभी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं मन को सुधारना, मन को सुधारना, मन को सुधारना। लेकिन आपको ये समझ के चलना है कि यदि आपको मन को सुधारना है तो आपको कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा? आपको आत्मा तक सुधारना करना पड़ेगा। दूसरी बात, तनाव मुक्त रहना यह भी मन के द्वारा संभव है, और तनाव युक्त रहना यही मन के द्वारा संभव है। जैसे डाटा, जैसे मैसेजेस, जैसे संदेश आप मन को देंगे, वैसा संदेश फिर मन करने में आपको सहयोग दे देगा। इस प्रकार का सिस्टम चल रहा है। इसीलिए क्या बोला कि यदि घोड़े जो हैं वो इंद्रियों के समान हैं, तो मन किसके समान है? लगाम के समान। और उस लगाम को संचालित करने वाली आत्मा जो है वो किसके समान है? तो वो रथी के समान है, जो रथी उसमें सवार है, जो लगाम को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए कुल मिलाकर के हमें कंट्रोल किसको करना? मन को कंट्रोल करना। और मन को कंट्रोल करना मतलब मन को सही मैसेजेस देना, सही संदेश देना। जैसे अपन सत्संग करते हैं तो सत्संग में जो असर होना चाहिए वो नहीं होता, और यही आप कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर की चीज़ों का बहुत जल्दी असर हो जाता है। तो कारण क्या है? कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल है कि यहाँ पर बैठे आप तो आपकी इंद्रियों ने मैसेजेस कलेक्ट करके, मतलब यहाँ के शब्दों को सुन करके मन के माध्यम से आपको सूचना दे दी, आत्मा को सूचना दे दी। लेकिन आत्मा ने निर्णय नहीं किया, आत्मा ने ये फैसला नहीं किया कि मुझे अब ऐसा सही तरीके से ही जीना है,
अब निर्णय नहीं किया तो मन में पुराने डाटा ही रह गए, मन में डाटा बदल नहीं पाए, मन में जो पुराने फॉर्मूले बने हुए थे, गलत फॉर्मूले, वही मेंटेन रह गए। जब वो मेंटेन रह गए तो जब जीना पड़ेगा तो मन क्या संदेश देगा? जो गलत संदेश पहले से दिए हुए हैं वही देता रहेगा। सास और बहू की कहानी तो सुन ली यहाँ पर, और थोड़े समय के लिए टेम्परेरी आंसू भी बह गए कि अरे देखो बहू को कितना प्रताड़ित किया सासू जी ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो बिल्कुल एकदम क्रूरता है, कठोरता है, ये सब कर लिया तय। लेकिन एक चीज तय नहीं की कि मुझे नहीं करना है। सासू जी को नहीं करना चाहिए, यहां तक ठीक है, लेकिन मुझे नहीं करना है तय नहीं किया। अब क्या हुआ कि जब जीने गई सासू जी तो वापस वही गलती कर बैठी जो पहले कर रही थी। कारण क्या है कि वो मन के मैसेजेस को चेंज नहीं कर पाई, इसलिए ये गड़बड़ होती है। इसलिए सत्संग कब कार्यकारी होता है? जब उसका असर कहां पर हो जाता है? उसका असर मन तक होता है। अब इंद्रियों तक तो शब्द पहुंचा देंगे, मन तक पहुंचाने के लिए, मन के मैसेज को, मन के सूचनाओं को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भीतर की फीलिंग्स, आत्मा की फीलिंग्स ही मन के मैसेज को चेंज कर सकती है। इसलिए क्या करना? तो इसलिए एक मेथड बताया गया कि तत्व को सुनना भी, जिन वाणी को सुनना भी, और सुनने के बाद क्या करना? चिंतन करना, मनन करना, और फिर उसका निर्णय करना। सुनना, चिंतन करना, मनन करना और निर्णय करना। जब ये सब चीजें होगी तो उसके बाद क्या स्थिति बनेगी? तो ये मन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मन सही अच्छे संदेशों से युक्त हो जाएगा, और गलत संदेश जो इसमें है, गलत डाटा जो इसमें है, वो क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, एक ही स्लेट होती है, उस स्लेट में गलत भी लिखा जा सकता है, गाली भी लिखी जा सकती है, और उसी में कोई वचनामृत भी लिखे जा सकते हैं, अच्छा कोटेशन भी लिखा जा सकता है। तो सेम चीज मन है। इसलिए क्या कहा कि मन क्या है, कैसा है? तो एक प्याले के समान है। वो प्याला जो होता है उसमें आप गटर का पानी भी डाल सकते हैं, और उसी प्याले में क्या कर सकते हैं? आप बहुत अच्छा अमृत भी डाल सकते हैं। क्या करना चाहिए अपने को? क्या करना चाहिए? इस मन को अच्छे अच्छे संदेशों से, अच्छी अच्छी सूचनाओं से, अच्छी अच्छी अनुभूतियों से हमें भरने का प्रयास करना चाहिए, और गलत संदेश, गलत निर्णय कभी हो गए जीवन में तो उसको डिलीट भी करना चाहिए। उसके लिए मानसिकता होनी चाहिए कि हाँ, मैं यदि गलत सिद्ध हुआ तो मैं अपने भावों को या अपने निर्णयों को या अपने जीवन जीने के फॉर्मूलों को चेंज भी कर सकता हूँ। हो सकता है ऐसा, जैसे सुबह कोई व्यक्ति 7 बजे उठता है, और यदि उसको 6 बजे उठना है तो क्या करना पड़ेगा? अलार्म सेट करना पड़ेगा। ये बाहर से हो गया, पर अलार्म बजा और वो उठा ही नहीं, ऐसा हो सकता है। तो कहाँ चेंज करना पड़ेगा उसको? उसको मन को चेंज करना पड़ेगा। वो मन को कितना चेंज करना पड़ेगा कि उसको ये फीलिंग हो जाए अंदर आत्मा में कि देखो 6 बजे उठेंगे तो अपना लाभ ही लाभ है, और 7 बजे उठेंगे तो नुकसान ही नुकसान है। अपने को जीवन का 1 घंटा, अमूल्य 1 घंटा नष्ट नहीं करना। ये जिसके विचारों में आएगा वो व्यक्ति क्या करेगा? वह अपने भीतर में बार बार ये सूचनाएं मन तक पहुंचाएगा, नहीं मुझे 6 बजे ही उठना है, मुझे 6 बजे ही उठना है, मुझे 6 बजे ही उठना है, इसमें लाभ ही लाभ है। धीरे धीरे उसका तन, उसका मन और उसकी इंद्रियां सब धीरे ढल जाएगी, और वो 6 बजे उठने लग जाएगा। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि मन को बदला जा सकता है, मन को बदला जा सकता है, और मन बदल जाएगा तो पूरा जीवन बदल जाएगा। पूरे जीवन को बदलने का आधार कौन है? तो एक मन, और मन को बदलने का आधार कौन है? तो आत्मा। यदि आत्मा के विचारों को बदलेंगे तो मन बदलेगा अवश्य, और मन बदलेगा तो जीवन अपने आप बदलेगा। अब इसी चीज को ध्यान में रख करके एक प्रैक्टिकल, जैसे महाराज साहब ने कल करवाया था, वो प्रैक्टिकल क्या था? वो प्रैक्टिकल ये था कि हम अपने जीवन में 2 चीजें पाते हैं, कभी अभाव पाते हैं और कभी उपलब्धि पाते हैं। हर व्यक्ति के साथ जीवन में 2 चीजें लगी हुई है, कभी अभाव और कभी उपलब्धि। मानेंगे आप ऐसा? जैसे एक व्यक्ति के घर में कार है, फर्नीचर है, लेकिन कार नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो फर्नीचर के मामले में उपलब्धि है और कार के मामले में अभाव है। एक व्यक्ति का शरीर बड़ा तंदुरुस्त है, लेकिन बुद्धि उतनी योग्य नहीं है, तो
तो बुद्धि का अभाव है और तंदुरुस्ती का सद्भाव है, उपलब्धि है, वो शरीर स्वस्थ है। तो हर व्यक्ति के साथ यदि आप देखें तो कुछ न कुछ उपलब्धियां लगी हुई है और साथ ही साथ कुछ न कुछ अभाव लगे हुए हैं। ठीक है, मानेंगे आप ऐसा? यदि आपसे कहा जाए कि 5 उपलब्धियां देखो अपनी, तो देख सकते हैं आप, और 5 अभाव देखो तो देख सकते हैं। अब यदि एक ही व्यक्ति के साथ उपलब्धि और अभाव दोनों लगे हुए हैं तो किसको देखने में सुख मिलता है, किसको देखने में दुख मिलता है? सामान्यतः क्या होता है? उपलब्धि में सुख, अभाव में दुख। मानेंगे ऐसा? जब जब उपलब्धि मिलती है तो हमको अच्छा लगता है, कोई अचीवमेंट है, किसी चीज़ की प्राप्ति हो रही है, अच्छा लगता है, और किसी चीज़ का नुकसान हो रहा है या अभाव हो रहा है, खराब लगता है। अब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी हमेशा अभाव को ही देखती है, जिनकी पर्सनैलिटी हमेशा अभाव को देखती है। तो जब अभाव को देखेगी तो धीरे धीरे उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लाइफ स्टाइल बन जाती है, उनकी जीवन शैली बन जाती है। और जब जीवन शैली बन जाती है तो उनको हमेशा वही अभाव ही अभाव दिखता रहता है, और बार बार अभाव दिखता रहेगा तो व्यक्ति सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा? दुखी रहेगा। तो धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं? वो दुखिया हो जाते हैं। दुखिया मतलब क्या? कि वो हमेशा दुख का ही रोना गाना करते रहेंगे। कभी देखा ऐसे लोगों को आपने? कभी दिखे ऐसे लोग बाजार में, समाज में, रिश्तेदारों में? देखा आपने? देखा? आपके सामने स्वयं हैं क्या हम ऐसे? देखिए, आज के युग में स्ट्रेस बढ़ रहा है, ये मानेंगे आप? और स्ट्रेस बढ़ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं दुखवादी दृष्टिकोण बढ़ रहा है, सुखवादी दृष्टिकोण घट रहा है। उपलब्धियां तो बढ़ती जा रही है लेकिन अभाव की वेदना भी बढ़ती जा रही है। उपलब्धि का सुकून उतना नहीं मिल रहा है जितनी अभाव की वेदना मिल रही है। उसके पीछे कारण ऐसा नहीं कि उपलब्धियां कम हो गई, लेकिन हमारा कैमरा जो है वो कैमरा हमेशा फोकस किसको करता है? अभाव को करता है। एक बहन का यदि बच्चा मर गया, और बच्चा बिल्कुल छोटा ही था, नन्हा मुन्ना था, लेकिन बहुत सुकोमल था, इकलौता था, और अब वो 40-45 साल की हो चुकी है। उसको 7 दिन बाद देखो, उसकी नज़र में अभी क्या चल रहा है? 7 दिन पहले मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया। चलो 7 दिन के बजाय अपन ने उसको थोड़े दिन बाद देखा, 3 महीने बाद देखा। 3 महीने बाद उससे पूछे कि अभी तुमको क्या चलता है? बार बार जब जब तुम फ्री हो जाती हो तो तुम किसको देखती हो? तो वो खाता था, पीता था, स्कूल जाता था, कैसा अच्छा लगता था, कभी कभी जिद भी करता था, मैं डांटती भी थी उसको, लेकिन था तो मेरा बेटा। तो मेरा बेटा कहते कहते वो रोने लग जाती है। क्यों रोने लग जाती है? क्योंकि उसके मन में अभी क्या चल रहा है? वही चल रहा है। 3 महीने के बाद, कभी कभी 3 साल बाद देखो तो भी यही दिखेगा। एक बहन आई थी, उसका 7 दिन का बच्चा मर गया था और उसको कोई लेकर आया था, और 7 साल के बाद लेकर आया था। लेकिन उसकी नर्वसनेस को देखा, उसके अंदर के मतलब उसके बाहर के चेहरे को देखा तो लगा कि ये कितनी दुखी है। उसने धर्म छोड़ दिया, मंदिर नहीं आती अब, बड़ी मुश्किल से आई थी उस दिन, और वो भी चर्चा करने के लिए आई थी। अब उसको धर्म में कोई निष्ठा नहीं, अब उसके लिए कोई मतलब नहीं संसार का, सब बेकार ही बेकार है, बेकार ही बेकार है। उसे पूछा, पूछते पूछते रो रही है, तो उसे पूछा कि कितने दिन का बच्चा था? बोले 7 दिन का बच्चा था। अभी कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। पर 7 साल में भी अभी तक उसको कौन दिखता है? वो बच्चा ही दिखता है। ये उसकी कमजोरी नहीं है, ये हम सब की कमजोरी है। कल दिन भर में क्या घटना घटी, यदि आपसे कोई पूछे तो आपको सीधे सीधे वही घटना सबसे पहले दिखेगी जो कि जिसने आपको दुखी किया। यदि ऐसा है तो हम अपनी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं, हमारे व्यक्तित्व को जज कर सकते हैं। हम आशावादी नहीं, निराशावादी हैं। हम सुखवादी नहीं, दुखवादी हैं। हम उपलब्धि नहीं देखने वाले हैं, हम अभाव को देखने वाले हैं। एक बहन की साड़ी में छेद हो गया, वो अब साड़ी पहनना बंद कर दिया उसने। मेरी साड़ी में छेद है, मुझे नहीं जमती है साड़ी। 5 मीटर की साड़ी में 5 mm का छेद, और वही साड़ी यदि बर्तन वाली को दे देती है
तो बर्तन स्पेशल मानती है उस साड़ी को, और वो शादी में जब जाती है तब उसको पहन करके जाती है, जब सब लोग देखें वहाँ पहन के जाए। बोले 5 mm का छेद है, क्या अंतर पड़ता है, इतनी बड़ी साड़ी है, छिपा लेंगे उसको, लेकिन इतनी बढ़िया साड़ी तो है। अब एक को क्या दिख रहा है, पूरी साड़ी दिख रही है, और एक को सिर्फ क्या दिख रहा है, वो छेद दिख रहा है। अब छेद नहीं है ऐसा भी नहीं है, साड़ी नहीं है ऐसा भी नहीं है, लेकिन किसको देखना और किसको नहीं देखना, किसको देखना चाहिए? फॉर्मूला क्या है, किसको देखना चाहिए? जिसमें सुख मिले उसको देखना, जिसमें दुख मिले उसको नहीं देखना। एक सामान्य जो स्ट्रेस में रहता आया है व्यक्ति, और जो हमेशा स्ट्रेस में रहता है, उसके लिए बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्मूला है कि भैया तू दुख को देख ही मत, कमियों को देख ही मत, कमजोरियों को देख ही मत, अभाव को देख ही मत। बस तुझे पहले सबसे पहले स्टेज में तो क्या करना है, सुखी होना है। कोई बोलेगा कि अपनी कमजोरी को नहीं देखना, हाँ मत देख कभी, पहले ही तेरा कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, पहले ही तू दुखी है, पहले ही तू स्ट्रेस में है। सबसे पहले अपने आप को नॉर्मल कर। क्या कर, पहले शांत हो। आप कहीं अपने ससुराल गए और ससुराल में लड्डू खत्म हो गए, लेकिन चूरमा रह गया थोड़ा नीचे नीचे का, और वही आपको दे दिया गया, क्या देखना उसमें? एक तरीका है कि आप ये देखो कि चूरमा है, लड्डू नहीं है, और दूसरा तरीका ये कि इसमें भी घी है, इसमें भी आटा है, इसमें भी सब कुछ है। देखने का दृष्टिकोण है। आपको लगेगा ये बात बिल्कुल सिंपल है, बात बिल्कुल सिंपल है, लेकिन प्रयोग में नहीं आती, इसीलिए समझाना पड़ रहा है। आप दुकान पर जाएंगे, अभी दुकान पे 10 नौकर हैं, 10 में से एक कामचोर है। आप सोचते जाएंगे किसको देखना, सबसे पहले कामचोर को पहले देखना, मतलब पहले स्ट्रेस पैदा हो ऐसे काम करना। एक व्यक्ति बोले मैंने ये काम कर दिया सर, ये भी काम कर दिया, ये भी काम कर दिया, हमारी नजरें किसको ढूंढ रही है, हम क्या सुनना चाह रहे हैं? तूने कौन सा काम नहीं किया, तू बता और मैं तुझे डांटूंगा। मतलब वास्तव में हम चाहते ही दुखी होना है, और हम बोलते हैं कि हमें सुखी होना है। एक बच्ची है 90% मार्क्स आए, और दूसरी बच्ची के 91% मार्क्स आए, वो सुखी रहेगी कि दुखी रहेगी? सुखी होना चाहे तो सुखी रहेगी, और दुखी होना चाहे तो उसको कोई सुखी कर ही नहीं सकता। उसकी मम्मी उसको लाख बोले, पापा लाख बोले, उसके आंसू बहे जा रहे हैं, वो चुप ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसको 91% मार्क्स आ गए ना, बस वो नहीं आना थे। भले मेरे को 80% मार्क्स आते चलता, उसको 79 आना थे। ये क्या सोच है? ये हमारी अभाव को देखने की आदत बहुत बुरी आदत है, हमेशा अभाव को देखना। रोटी है और बिना चुपड़ी हुई है, आपको पहले क्या दिखेगी? घी नहीं है ये दिखेगा, रोटी है नहीं दिखेगा। पानी है थोड़ा कुनकुना है, मतलब कुनकुना नहीं है लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर है, ठंडा नहीं है। प्यास लगी है आपको, आपको क्या दिखेगा? पानी नहीं दिखेगा, ये ठंडा नहीं है ये दिखेगा, पानी है ये नहीं दिखेगा। ये होता है, अक्सर होता है, और इसलिए हम दुखी रहते हैं। तो जो स्ट्रेसेस हमको चल रहे हैं अभी, वो इसी आधार पे चल रहे हैं। घर में 4 सदस्य हैं, हमको कौन दिखता है बार बार? जिससे हमारी नहीं पड़ती, जिससे हमें नहीं पड़ती। जो अच्छा है उसके बारे में हमारे उद्गार कम निकलते हैं, लेकिन जो गलत है उसके बारे में हमारी प्रतिक्रियाएं बहुत बार बार निकलती हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? और ये समझदार की निशानी कि ना समझ की निशानी है? बताइए। एक उदाहरण है कि एक बार गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य को भेजा प्रचार प्रसार करने के लिए। तो उसको भेजा, तो भेजने लगे उसको, तो सोचा इसकी परीक्षा ले लूँ मैं। तो परीक्षा कैसे ली जाए? तो उसको बोला कि तुम जिस नगर में जा रहे हो, तो यदि वहाँ पर कोई प्रवचन सुनने नहीं आया तो तुमको बुरा तो ही लगेगा। बोले नहीं, किस बात का बुरा? तो बोले तुम क्या सोचोगे? बोले मैं इतना ही सोचूंगा कि कम से कम उन्होंने मुझको रुकने की जगह तो दे दी। अब प्रवचन में नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं। बोले कभी ऐसा हो जाए वो रुकने की जगह भी नहीं दे तुमको, फिर क्या करोगे? बोले रुकने की जगह नहीं दी तो कोई बात नहीं, मैं यही सोचूंगा कम से कम भिक्षा तो मिल रही है इस नगर से। बोले कभी भिक्षा भी नहीं मिले तो फिर क्या होगा? बोले भिक्षा नहीं मिलेगी तो मैं इतना ही सोचूंगा कि कम से कम मेरे को गाली तो नहीं दे रहे हैं। बोले कभी तुमको गाली गलौज करने लगे तुम्हारे साथ और तुमको बिल्कुल धिक्कारने लगे, तिरस्कार करने लगे, फिर क्या करोगे? बोले मैं इतना ही सोचूंगा गुरुदेव कि गाली दे रहे हैं, कम से कम पत्थर से तो नहीं मार रहे हैं।
तो गुरु महाराज मुस्कुराने लगे। तो मुस्कुराते हुए सोचा कि परीक्षा में पास तो हो रहा है, लेकिन इसके पास होने की कोई सीमा है कि नहीं। तो बोल डाला कि पत्थर फेंक दे तो क्या होगा। बोले कोई पत्थर फेंक दे तो मैं यही सोचूंगा पत्थर से ही मारा है, जान से तो नहीं मारा। तो बोले यदि जान से मार दे तो फिर? तो बोले मैं बहुत खुश होऊंगा मरते मरते भी। क्यों? क्योंकि मैं गुरुदेव की आज्ञा में मरा हूं, गुरुदेव की आज्ञा पालन करते हुए मरा हूं। तो आप सोचिए कि उस व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या था, किसको देखना, दुख को देखना कि सुख को देखना। तो ऐसा हम जी सकते हैं क्या? अभी बाहर गए और गाड़ी पंचर हो जाए, हमको पैदल घर जाना पड़े, क्या सोचोगे आप? यदि इस शिष्य से सीख ली होगी तो क्या सोचोगे? गाड़ी खराब हुई है, पैर नहीं कट गए, सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। मेरे पैर तो सही सलामत है ना। एक व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि रोज वॉकिंग नहीं कर पाता हूं तो आज चलो वॉकिंग कर लेता हूं, ये भी तो सोच सकता है। मतलब आपको सुखी रहना है, पहले ये ठानना पड़ेगा मेरे को दुखी होना ही नहीं है। मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंद में हूं, मैं दुखी नहीं हूं। जैसे मार्शल ने बताया ना, उत्तम शरीर मिला है, पांचों इंद्रियां मिल गई, स्वस्थ मन मिला है, स्वस्थ बुद्धि मिली है, फिर अर्थव्यवस्था भी ऐसी मिली है कि हमको निश्चिंत होकर के जीने की में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास रहने खाने पीने जीने की व्यवस्था है। परिवार मिला है, समाज मिला है। ये सब क्या है? ये राजा के किले की तरह है। किले में रहकर के राजा सुरक्षित है या असुरक्षित है? सुरक्षित है। तो ये जो समाज है, ये परिवार है, ये व्यवस्थाएं जो मिली है, ये सब क्या है? आज आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, कितने लोगों को जाना पड़ेगा? जयपुर का जयपुर में हो जाएगा। ये व्यवस्था समाज ने दे दी आपको। आपको मंदिर जाना है, आपको मालपुरा नहीं जाना पड़ेगा, यहीं आपको मंदिर मिल जाएगा। ये व्यवस्था किसने दे दी? समाज ने दे दी। आप सुबह उठे, भाइयों ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ब्रश किया और सीधे रेडीमेड क्या मिला? नौकार सी मिल गई। ये व्यवस्था किसने दी? परिवार ने दे दी। ये शरीर, आप उठे पलंग से तो आपको किसी को पकड़ना नहीं पड़ा कि तुम मुझे बाथरूम तक ले जाओ। कौन ले गया? ये पैर ले गए। तो ये व्यवस्था मिली, कितनी सारी उपलब्धियां मिली। सबसे बड़ी बात है कर्मों की भी कुछ कमी मिली, जिसके कारण से आज मनुष्य जीवन मिला और देवगुरु धर्म मिले और उसके साथ सत्संग में आने के लिए रुचि मिल गई। तो ये सब उपलब्धियों को देखेंगे यदि, तो जो अभाव है वो ज्यादा या उपलब्धियां ज्यादा है? क्या ज्यादा है? सासू जी बहुत अड़ियल हैं, सासू जी बहुत अड़ियल हैं, खड़ूस हैं, ऐसी हैं वैसी हैं। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन जिस समय अपने को पियर जाना होता है तो पति परमिशन कब देता है? सासू जी स्वस्थ हैं, वो काम कर लेंगे तो तुम जाओ, होकर आ जाओ। तो अपने को उस अभाव में देखना कि ये खड़ूस हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी उपलब्धि है मेरी कि ये है तो मैं निश्चिंत हूं। आज कई बहनें जो होती है प्रवचन में आती हैं, घर से एक बहन आती है और एक बहन घर में रह जाती है। सासू जी घर में बच्चे को पाल रही है या बच्चे को टिफिन दे रही है और बहू जो है वो यहाँ आ गई, या इसका उल्टा। तो ये क्यों? ये उपलब्धि है हमारी। तो हम उसके नेगेटिव पक्ष ही क्यों देखें बार बार? उसकी कमी क्यों देखें बार बार? और कमी देख करके हम उसको सुधार तो नहीं पाते, लेकिन हम दुखी जरूर होते रहते हैं। क्या करना चाहिए? उपलब्धियों को देखना, कमियों को नहीं देखना। कमी को देखेंगे तो हमेशा कमी मिलेगी मिलेगी। कहते हैं चांद में भी दाग है, तो कमी तो हर जगह मिल जाएगी। जिसको हम 24 कैरेट का सोना बोलते हैं वो कभी 24 कैरेट का होता ही नहीं है, निकटतम होता है 24 कैरेट के। वो हम बोलते हैं ये आरओ का पानी है, एकदम 100% प्योर है। कभी 100% प्योर पानी हो सकता है क्या? वो खुद बोलते हैं कि थोड़े बैक्टीरिया तो रहते ही हैं उसमें, 0% बैक्टीरिया तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम उसका यूज करते हैं ना, क्या देख करके कि जो अच्छा ही है वो पक्ष कर लो, उसका उपयोग कर लो, जो बुरा ही है उस पक्ष को छोड़ दो। तो ठीक यहां पर भी कर सकते हैं जीवन में। तो ऐसा चिंतन यदि हम करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अपनी दृष्टि को एकाग्र करेंगे, क्या देखने में? उपलब्धियां देखने में, और अभाव से अपने मन को हटाएंगे। दोनों सच्चाइयां हैं, लेकिन जिस सच्चाई को देखना चाहिए उस सच्चाई को देखें तो हम सुखी रहेंगे। तो जो बहुत सारा स्ट्रेस हमारे मन में भरा हुआ है, व्यक्तियों को लेकर के, वस्तुओं को लेकर के,
घर की व्यवस्था को लेकर के, समाज की व्यवस्था को लेकर के, कुटुंब की व्यवस्था को लेकर के, सरकार की व्यवस्था को लेकर के, वो बहुत सारा स्ट्रेस अनावश्यक भरा हुआ है हमारा। उस स्ट्रेस से हम मुक्त हो सकते हैं। यूँ कहें कि हमारे जीवन के 90% स्ट्रेस जो हैं वो सिर्फ अभाव देखने की आदत से लाचार होने के कारण है, और कुछ नहीं है। तो इससे चिंतन करना है। इसके लिए एक अभ्यास हम कर सकते हैं कि हम रोज़ कुछ दिनों तक लगातार रात को सोने के पहले सिर्फ 5 मिनट 7 मिनट चिंतन करें। क्या चिंतन करें कि मेरे पास क्या क्या उपलब्धियां हैं, मेरे पास क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या मैंने पाया है, पुण्य के उदय से पाया है या पुरुषार्थ के कारण से पाया है, लेकिन आज मेरे पास है। तो उस उपलब्धि को देख करके संतुष्ट होने का प्रयास करें। आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, ऐसा ऑटो सजेशन बार बार अपने आप को दें। और हर परिस्थिति में अच्छे पक्ष को देख करके बुरे पक्ष को नज़रअंदाज करने का प्रयास करें। ऐसी कोशिश आप भी करें, मैं भी करूं। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति। 3 बार खमाष्ण देंगे। पल पल मेरे हर रोम में, हर श्वास में प्रभु तुम रहो। जीवन की अंतिम श्वास तक मेरे हृदय में तुम रहो। हे स्वामी परम कृपालु, मेरी एक है बस याचना, कर दो दया अब ना पड़े संसार में और नाचना। कर दो दया अब ना पड़े संसार में और नाचना। इच्छामि खमा समणो वंदियुम जावणी जाय निसियाय मथेण। प्रभु पार्श्व तो निश्चल रहे, हर मोड़ पे हर राह में। मैं तो जीवन हारा हुआ, नश्वर सुखों की चाह में। विदा का अन्नति प्रभु, ऐसे प्रभु श्री पार्श्व जिनको भाव से वंदन करो। ऐसे प्रभु श्री पार्श्व जिनको भाव से वंदन करो। इच्छामि खमा समणो वंदियों जावणी जाय निसियाय मथेण। मुद्रा मुद्रा प्रशांत मनोज्ञ मुद्रा, वाणी विश्व विकासिनी। नयना है जिसके निर्विकारी, मूर्ति मोह विनाशिनी। प्रभु दर्श दुख दुरिताप हारी, वंदना वांछित करो। ऐसे प्रभु श्री जिनको भाव से वंदन करो। ऐसे प्रभु श्री नेमि जिनको भाव से वंदन करो। इच्छामि खमा समणो वंदियों जावणी जाय निसियाय मथेण। बैठिए। ध्यान के आसन में बैठें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ कायस्वर मुद्रा। श्वास धीमी धीमी गति से लेवें और धीमी धीमी गति से छोड़ें। मन को शांत करें। शांत मन से
जो अभी सुनना है हमने उसका चिंतन करें और उसको मन को समझाने का प्रयत्न करें। जो सकारात्मक बात सुनते हैं उसको बारंबार मन को समझाएं, जिससे नकारात्मक बात निकले और सकारात्मकपना आए। मन एक इंस्ट्रूमेंट है जो आत्मा के भाव के आधार पर कार्य करता है। पांचों इंद्रियों से इन्फॉर्मेशन आत्मा को इन्फॉर्मेशन, और जो आत्मा देती है इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट मन हमको उपलब्धि के रूप में मिला है, जो जानवर को नहीं मिलता है। कीड़ी मकोड़े, मक्खी, मच्छर, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, इनको नहीं मिलता है। पंचेंद्रिय प्राणी को भी मिलता है, किंतु इतना विकसित मन नहीं होता है। हमको एक विकसित मन मिला है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसकी हमें खुशी होना चाहिए। इस मन के द्वारा हम दुखी होकर भी जी सकते हैं और सुख शांति आनंद से भी जी सकते हैं। हम तनाव और अवसाद से भी जी सकते हैं और हम आनंद से भी जी सकते हैं, प्रसन्नता से जी सकते हैं। इसी मन के द्वारा हम सकारात्मक सोच सकते हैं और इसी मन के द्वारा हम नकारात्मक सोच सकते हैं। आओ कुछ देर हम सकारात्मक सोचने का प्रयत्न करें कि क्या क्या उपलब्धियां हैं, उनको देखें और मन को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। किसी अभाव के कारण से मन खेत खिन्न हो रहा है, मन को समझा दें इतनी सी कमी है, प्रैक्टिस करें। गहरी एकाग्रता से मन को समझाने का प्रयत्न करें। पूरी एकाग्रता से अपनी अच्छी अच्छी प्राप्त उपलब्धियों को देखें और अपने आप को प्रसन्न बनाएं, आनंद में बनाएं। अच्छे शरीर के साथ अच्छी वाणी है मेरे पास में, अच्छा ज्ञान है,
अच्छा मन है सोचने के लिए, समझने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए हाथ पांव शरीर आदि उपलब्ध हैं। अच्छा जानने के लिए इंद्रियां उपलब्ध हैं, पांचों इंद्रियां उपलब्ध हैं। ऐसी अनेक चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। उन उपलब्धियों को देखें और मन को प्रसन्न बनाने का प्रयत्न करें। गहरी एकाग्रता से अपने मन को समझाएं, भैया अपने को जो है अभाव नहीं देखना है, उपलब्धि देखना है और आनंद में रहना है। जो नहीं है उसको नहीं देखना है, जो है उसको देखना है और आनंद से जीना है। गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में प्राप्त उपलब्धियों को देख करके अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें, अपने आनंद को बढ़ाएं। ओम शांति।
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं पंचनमुकारो सौवपावपनाशनो मंगलाणं च सर्वे परमं मंगलम्। हम 4 बिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं। पहला बिंदु है हमारा सकारात्मक सोच। हमारी सोच को सही करना, हमारी मान्यता को सही करना, हमारे सोच को अच्छा बनाना, ये पहला बिंदु। यदि हमको स्ट्रेस से निकलना है, तनाव से निकलना है, दुखों से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? पहला काम हमारा है कि हमारी सोच सही बनाएं, सही सोचें। 2 चीज़ें उपलब्ध हैं हमारे पास में, उसमें विवेक जागृत करें कि क्या सही है और क्या गलत है, किस समय क्या सही है और किस समय क्या गलत है। दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, पर उस समय हमारे सुखी रहने के लिए क्या सही है ये सोच करके हम उसको प्रयोग करें। तो पहला काम है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सही ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, सही जानकारी प्राप्त करना पड़ेगी, उसे समझना पड़ेगा, उसका विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और निर्णय करेंगे ये सही है। यहाँ तक हमारी सोच को सही करना पड़ेगा और उसके आधार पर सोचेंगे कि सही सोच बनाएं हम। सही सोच बनाने के बाद में दूसरा कार्य होता है, जो हमने सोचा है उसकी जागृति बनी रहे। सुनते बहुत हैं, कभी कभी सोचते भी हैं, पर निर्णय नहीं कर पाते हैं। कभी निर्णय भी करते हैं पर निर्णय की जागृति नहीं बनी रहती, हम खो जाते हैं, भूल जाते हैं। जिस समय कार्य होता है उस समय उस बात की जागृति रहना चाहिए, जिससे उस कार्य को हम सही से कर सकें। तो जिस समय प्रॉब्लम आता है उस समय हमारा सोच सकारात्मक आ जाए, सही सोच सकें हम और प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन निकाल सकें। उसके लिए क्या चाहिए? हमें जागृति चाहिए। तो जागृति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान क्या चीज़ है? तो हमारी सजगता बढ़ाने का एक साधन है, एक सिस्टम है, एक साधना है, जिसके माध्यम से हम हमारी सजगता को बढ़ाते हैं। जो हमने जाना है, जो हमने निर्णय किया है, जो सही है, उस सम्यक ज्ञान को हम सजगता में लाने का प्रयत्न करते हैं, उसका नाम है ध्यान। सिर्फ आँख मीच के बैठ जाने का नाम ध्यान नहीं है, या आसन में बैठ जाने का नाम ध्यान नहीं है। ये तो उसके सहायक अंग है कि आँख मीचना है, आसन में बैठना है, किंतु मन को उसको समझाना है, जो सही बात है उसको मन को समझाना है। और कितना समझाना है कि मन इतना जागृत हो जाए कि जिस समय उसका कार्य पड़े उस समय हम कार्य कर सकें। इसलिए सेकंड पॉइंट क्या होता है? सजगता। तो हम क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं और सजग बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब ये क्या है? एक स्कूल टीचिंग जैसा है। स्कूल में से प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं, इस प्रकार से कुछ समय 5-10 मिनट 15 मिनट टाइम मिलता है, उस प्रयोग कराते हैं। पर जब तक आप खुद इसके एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, तब तक आप जो है अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। सुन लेंगे, कुछ समय भूल जाएंगे और काम वही हो जाएगा। इसलिए क्या करना है आपको? निरंतर कुछ न कुछ प्रैक्टिस करना है इसकी। तो अभी एक सकारात्मक सोच हमने बनाई। क्या बनाई हमने? कि जो उपलब्ध है उसको देखना। जिस समय स्ट्रेस में रहे, तनाव में रहे, दुखी होए, उस समय क्या करना? उपलब्धि को देखना, जिससे हमारे दुख हल्के हो जाएं, और अभाव को नहीं देखना। पर इसका मतलब नहीं कि अभाव देखना ही नहीं। आगे विकास के लिए हमको अभाव भी देखना पड़ेंगे, ये कमियां हमारे में, पर वो कमियां दुखी होने के लिए देखना है, हमारे विकास के लिए देखना है। मतलब कमियों को भी हम क्या देखेंगे? पॉजिटिव तरीके से देखेंगे कि किस प्रकार से पॉजिटिवली देखें, जिससे हम विकास कर सकें, उसको कमी को निकाल सकें और अच्छे बन सकें, या जीवन की उपलब्धि को प्राप्त कर सकें। इसलिए कमियों को भी देखना है, पर कब देखना है? तो सुखी मन से देखना है और सुखी होने के लिए। यदि दुखी मन से देखेंगे तो और दुखी हो जाएंगे। इसलिए क्या करना? पहले मन को सुखी करना और फिर उनको देख करके ठीक करने का प्रयत्न करना। तो ये एक पॉइंट हमने देखा। कुछ पॉइंट कल और देखे थे अपन ने। उसमें यह था कि देखो, हम दुखी होते हैं तो दूसरों के कारण से दुखी नहीं होते हैं। दूसरा उपस्थित होता है पर उससे हमारी नकारात्मक सोच होती है,
हमारी इच्छाएं होती हैं और उसके कारण से हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमें सकारात्मक सोच को बढ़ाना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि और हमारी नकारात्मक सोच क्या होती है। तो दूसरा बिंदु लेते हैं। हम क्या करते हैं कि स्ट्रेस के समय में कुछ घटनाएं घटती हैं, तनाव के समय कुछ घटनाएं घटती हैं, जैसा कल बताया था हमारे सामने। वो घटनाएं घटने के बाद में हमको तनाव आ जाता है और हम उस घटना को याद रख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, पुनः पुनः उस घटना को दोहराते रहते हैं और अपने तनाव को बढ़ाते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। मतलब घटना निकल जाने के बाद में भी हम दुखी होते रहते हैं। और कभी कभी तो हम हैंग हो जाते हैं, जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है ना, अटक जाता है कंप्यूटर, ना इधर चलता है ना उधर चलता है, कितनी की दबा लो। ऐसे ही हमारा मन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी बातों में अटक जाता है, बिल्कुल हटता ही नहीं है वहाँ से। तो क्या करना पड़ता है कंप्यूटर को, जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, क्या करते हैं, क्या बोल रहे हैं, शट डाउन कर, शट डाउन। हाँ, कुछ समय जो है उसको वहाँ से हटा लेते हैं, मतलब उस स्टेज से हटा लेते हैं। शट डाउन करना मतलब क्या हुआ, कुछ समय के लिए उस स्टेज से हटा लेते हैं और क्या करते हैं, फिर वापस रीस्टार्ट करते हैं ना ऐसा। ऐसे ही हमारा माइंड जो है हैंग हो जाता है, अटक जाता है। तो क्या करते हैं अपन, क्या करना चाहिए, तो उस घटना स्थल से हटा करके और क्या करें, देव से, परमात्मा से जोड़ दें, गुरु महाराज से जोड़ दें, शास्त्र से जोड़ दें, धर्म से जोड़ दें, जिससे कि हमारी सोच वापस सकारात्मक हो जाए। उनकी वाणी से जोड़ दें, उनके सिद्धांतों से जोड़ दें, है ना। इस प्रकार से अच्छी अच्छी बातों से हम जोड़ दें वापस। एक बार बंद करें अपने मन को, और मन को बंद करके और अच्छी अच्छी बातों से जोड़ दें। एक पॉइंट हुआ। जैसी बात ये, जब भी मन खराब हो जाए तो किसको आगे बोलना, जितना प्रॉब्लम है सब भगवान को आगे बोल देना। भगवान सुन लेंगे या कुछ भी नहीं बोलेंगे, शांति सुन लेंगे और क्या बोलेंगे, एक शब्द बोलेंगे भगवान, बस बेटा तू भी शांत हो जा, मेरे जैसे शांत हो जा। क्या करना, जोड़ देना परमात्मा से। गुरु महाराज पास जाएंगे, गुरु महाराज क्या करेंगे, सब बात सुन लेते हैं आपकी। आप बोलते हैं हमारे पास ये नहीं, ये नहीं है। अब गुरु महाराज क्या बोले, हमारे पास भी नहीं है, अब क्या बोले हम। आप बोलते हैं मकान नहीं है, हमारे पास भी है। तुम्हारे पास बंगला भी है, मकान भी, सब भी, हमारे पास वो भी नहीं है। पर फिर हम शांति जीते हैं ना। तुम इनके अभाव में शांति जी सकते हो। ये तरीका गुरु महाराज बताते हैं कि देखो बिना कुछ हुए, देखो आपके पास कितना बड़ा बंगला है, जिसमें बेडरूम भी है, ड्राइंग रूम भी है, डाइनिंग रूम भी है, किचन भी है, टेरेस भी है, सब है। कभी हमारे पास देखा है इतना बड़ा बंगला है? जहाँ जाते हैं छोटा कमरा मिला वहाँ भी रुक जाते हैं, बड़ा मिला वहाँ भी रुक जाते हैं और जी लेते हैं आराम, शांति से, प्रसन्नता से। तो इसलिए क्या करना, जो लोग आनंद से जीते हैं उन आनंद से लोगों के साथ जुड़ जाना, स्ट्रेस से हट जाना और आनंद से जुड़ जाना। ये सेकंड पॉइंट हुआ। फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपन। थर्ड पॉइंट क्या है, तो हमारी स्ट्रेस चलती रहती है, उसको बार बार सोच सोच करके चलती रहती है, इसलिए उसको निकालना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाएं, वर्तमान में जीने का प्रयत्न करें। भूतकाल की बातों को, जो घटनाएं घटी हैं और जो आपको तनाव दे रही है, उनको भूलने का प्रयत्न करें, उनको भूल जाएं, उनको याद नहीं करें। मन को समझाएं कि देखो वो घटनाएं जो घटी थी उस समय कर्म का उदय था, उस समय थी, किंतु अभी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ बैठे हैं, अभी कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं। जब नो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आप कल्पना करके, ये काल्पनिक भाव है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी भाव है। तो व्यर्थ का इमेजिनेशन कर करके, काल्पनिक कल्पना कर करके, और हम भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करे तो अच्छा रहता, ऐसा नहीं करता है तो अच्छा रहता। ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं। क्या करना चाहिए, उन भूतकाल की बातों को भुला दो, निकाल दो, डिलीट कर दो। यदि उसमें से कुछ लेना है तो सिर्फ इतना ले लो कि उस समय जो घटना घटी थी और मैंने जो गलती करी थी, अब गलती नहीं करूँगा मैं। उसे प्रतिक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिक्रमण। अब उन्हें प्रतिक्रमण याद करते हैं पुराना, तो प्रतिक्रमण क्या करते हैं, घटना को याद नहीं करते हैं, घटना के समय में जो मेरी गलती हो गई थी वो गलती अब रिपीट नहीं करूँ, ऐसी घटना हो, ऐसा मौका आए, मैं रिपीट नहीं करूँ,
इस प्रकार से अपने मन को हम सुधार लेते हैं और पुरानी बातों को भुला देते हैं। तो पुरानी बातों को भुला करके और वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब नो प्रॉब्लम स्टेज में हम, तो फिर क्या करना, हमारी स्ट्रेस को ख़त्म कर लेना और नॉर्मल हो जाना, प्रसन्न हो जाना। नॉर्मल पोजीशन क्या होगा, आप शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंद से रहेंगे, सुखी रहेंगे, ये नॉर्मल पोजीशन है। स्ट्रेस की पोजीशन क्या रहेंगे, आप दुखी रहेंगे, एबनॉर्मल रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, इस प्रकार की स्थिति आती है। उसको हटा करके वर्तमान में आ जाना, पुरानी बातों भूल करके। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, कोई घटना होती नहीं है, पर कल्पना कर करके आगे भविष्य में ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसी इमेज बना करके और हम कल्पनाएं करते रहते हैं। सामने वाला ऐसा करते ही नहीं है, पर हम कल्पना कर करके दुखी होते रहते हैं। इसलिए क्या करना, ये मानना कि उस समय जो घटना कर्म का उदय होगा वैसी घटेगी, पर आज तो नहीं है ना, आज में दुखी नहीं होना, आज उसका अभाव है। वो घटना अभी प्रेजेंट नहीं है, उसका अभाव है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इस प्रकार से भूतकाल की घटनाओं को भूल जाना और भविष्य की कल्पना करके नई घटनाएं खड़ी नहीं करना, और वर्तमान में क्या करना, सुख शांति आनंद से रहना। जचती है बात सबको। ऐसे ही क्या होता है, हम थर्ड पर्सन की बातें करते रहते हैं, ये नेता ऐसा है, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, ये डॉक्टर ऐसा है, या इंजीनियर ऐसा है, सीए ऐसा है ना, ये शहर ऐसा है, ये मोहल्ला ऐसा है, ऐसे बहुत सारी बातें करते रहते हैं, ये कथा करते रहते हैं। परमात्मा क्या बोलते हैं, भैया ये बिना कारण की थर्ड पर्सन की बातें नहीं करना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो है ही नहीं व्यक्ति, सिर्फ कल्पना कर करके आप दुखी हो रहे हो, उसके नाम से क्या फ़ायदा होगा। ऐसे ही दूर क्षेत्र की बात करते हैं, जो है ही नहीं यहाँ पर, उन बातों को बुला देना। ऐसे और भी अन्य जो काल्पनिक बातें हैं, जो कल्पना कर करके हम दुखी होते रहते हैं, उसकी स्ट्रेस पैदा करते रहते हैं बिना कारण से, उन बातों को निकालने का प्रयत्न करना, डिलीट करने का प्रयत्न करना। ये किसको बोलेंगे अपन, कौन करेगा? मन के माध्यम से हम ही करेंगे, तो करना हमको ही पड़ेगा। जो हमने मन के अंदर भर रखी मेमोरी के अंदर, उसको निकाल करके, क्योंकि मन कल्पना भी कर सकता है और मेमोरी भी रख सकता है। पर एक और बात बताइए, मन शांत भी रह सकता है, बिना कल्पना के और बिना मेमोरी के शांत भी रह सकता है, बिना किसी पे राग द्वेष करे शांत रह सकता है मन। तो हम क्या करते हैं, काल्पनिक भावों को लाते हैं, उस विषय को लाते हैं, उन सब्जेक्ट को लाते हैं, उनमें अनेक प्रकार की इच्छाएं प्रकट करते हैं, कुछ गलत गलत सोचते रहते हैं और दुखी सुखी होते रहते हैं। क्या करना बताओ, क्या करना चाहिए? करना चाहिए काल्पनिक भाव जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसको निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए। उन विषय को, उन सब्जेक्ट को, उनके प्रति होने वाले राग द्वेष को, मोह को निकाल करके और वर्तमान में शांति से जीने का प्रयत्न करना चाहिए। जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पूरी शांति से जीने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर नए नए बातें ला करके और अपना टाइम पास भी नहीं करना और अपने को अशांत भी नहीं करना और नए कर्म भी नहीं बांधना। देखिए, जितनी अशांति करेंगे उतनी आपके आर्ध्यान होगा, आर्ध्यान होगा तो नए कर्म बंधेंगे और फिर आपको अशांति का वातावरण मिलेगा। तो क्या करना, वर्तमान हमें मिला है अच्छी तरह से जीने के लिए, शांति जीने के लिए, उस वर्तमान का सदुपयोग करके हम क्या करें, वर्तमान में पुरानी काल्पनिक बातों को न लाएं। जो घट चुकी है घटना वो अब नहीं है, व्यक्ति भी नहीं है, वस्तु भी नहीं है, घटना भी नहीं है, परिस्थिति भी नहीं है, अब शांति है, उस शांति में जीने का प्रयत्न करें। जस्ती ये बात, किसी को डाउट इसमें, प्रश्न उठता है किसी को? तो कुछ देर अपन प्रयोग करेंगे कि वर्तमान में शांति से जीने का प्रयोग करें, ठीक है ना। अभी वर्तमान कोई प्रॉब्लम है किसी को? अगर पाँव दुखते हैं तो खड़े हो जाएं, है ना। नींद आ रही हो, खड़े हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो भी सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, किंतु आनंद से जिएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब महसूस करें, फीलिंग करें, हमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्तमान के अंदर, नहीं है ना प्रॉब्लम किसी को। तो क्या करेंगे, वर्तमान के अंदर अब हमारे दो ऑप्शन है, उन प्रॉब्लम को निकाल दें और शांति से जिएं, या यदि प्रॉब्लम बार बार आ भी जाते हैं तो फिर मन को समझाएं और फिर निकालें उनको।
फिर भी कदाचित मन न लगे शुरुआत में, हम क्या करेंगे, परमात्मा से जुड़ जाएं, ज्ञान की बातों से जुड़ जाएं और अपने मन को शांत रखने का प्रयत्न करें। हो सकता है एकदम आपका मन शांत न हो शुरुआत की स्टेज में, तो क्या करेंगे, आप कुछ समय के लिए, जैसे शुरुआत बताया आपको, आप परमात्मा से जुड़ जाएं, गुरु महाराज से जुड़ जाएं, शास्त्र से जुड़ जाएं, कुछ प्रवचन से जुड़ जाएं, कोई जाप करें। इस प्रकार से अपने मन को, कभी यदि मान लो मन बहुत जोर से जाप करिए, कितना जोर से करिए, और आप ही सुने, जिससे कि आपको मौन कर दीजिए। आप जोर से भजन गाइए, है ना, जब मन बहुत दुखी हो बहुत जोर से भजन गाइए, कोई परमात्मा नहीं सुनेंगे पर अपना अंदर परमात्मा, आपका मन शांत होने लगेगा। आप धीरे कर दीजिए अपनी आवाज़ को, टोन को धीरे कर दीजिए और उसको शांत। पर जीना किस में है, वर्तमान में, प्रेजेंट में, ये हमेशा ध्यान रखिए। आप जागृति बनाइए, हम प्रेजेंट में कहाँ पर हैं। देखो एक बच्चा क्या करता है, उनका आपस में झगड़ा होता है, वो वापस खेलने लग जाता है। किसी बचपन में अपना किसी झगड़ा हुआ होगा, हम क्या करते हैं, आज झगड़ भी लिए तो कल वापस आते हैं, फिर खेलने लग जाते हैं, होता है ऐसा। और बड़े लोग क्या करते हैं, यदि किसी झगड़ा होता है तो गांठ बांध लेते हैं। दोनों में ये अंतर है। हम बच्चे ऐसे बन जाएं कुछ समय के लिए कि जो कुछ घटनाएं थी अब उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, अब क्या झगड़ना, अब हमको वापस शांत होकर जीना और उसको भूल जाना। और ऐसी कल्पना भी नहीं करना कि वापस ऐसा होगा तो क्या होगा। हाँ, कैसे जीना है ऐसी घटनाओं में, ये हमको फार्मूला बना लेना कि इस प्रकार की घटना है तो कैसे जीना। एक एग्जाम्पल दे करके फिर अपन ध्यान में लगते हैं। एक बार की घटना है, उसको सुन रखी होगी आपने। एक व्यक्ति था, सेठ जी था आपके जैसा, वो टोपी का धंधा करता था। वो टोपी लेकर के, अपनी पोटली लेकर के और जगह जगह बेचने जाता था। एक बार क्या हुआ, वो टोपी लेकर के बेचने के लिए गया तो एक झाड़ था, उस झाड़ के नीचे उसको विश्राम करना था। उसने भोजन किया अपना और विश्राम किया। बंदर लोग थे वहाँ पर बहुत सारे, जैसे यहाँ पर बंदर बहुत हैं, ऐसे बंदर थे। तो वो देखते थे कि हर जगह जाके सबको पिनाता है टोपी और बहुत अच्छे लगते हैं लोग। तो उसकी पोटली देखी तो बंदर आए, वो सोया हुआ था, बंदर आए, उन्होंने पोटली खोली और सब ने अपनी मन के पसंद की टोपी निकाल ली और पहन ली। अब बेचारा उनसे मांगता है, देते नहीं है वो खाली हाथ लौटना पड़ा उसको। ठीक है ना, इतनी घटना सुनी होगी आपने। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद में क्या हुआ कि इस घटना को उसने अपने बेटे पोते पोते सुनाया कि देख भैया, तू जाता है ना तो ध्यान रखना, अब आगे तुम बड़े हो जाओगे, मैं तो बूढ़ा हो गया। और सुनाया कि देखो बंदर लोग ऐसा ऐसा करते हैं। इधर बंदरों ने भी सुनाया। तो अपने पोते पोते सुनाया। तो उस समय एक घटना और घटी थी कि उसने क्या किया था, टोपी छिनाने के लिए पहले तो मांगा उनसे, वो नहीं दी उसने। तो उसने अपनी टोपी फेंकी तो बंदरों ने सबने टोपी फेंक दी। बंदर नकल भी करते हैं। तो उसने अपने पोते पोते को सुनाया कि देख मैंने क्या सॉल्यूशन अपने पास में कि अपनी टोपी फेंक देंगे, बंदर भी टोपी फेंक देते हैं, तो इस प्रकार से अपनी टोपी वापस आ जाएगी कभी ऐसा हो जाए तो। पोते पोते ने याद रख लिया। इधर बंदरों ने सुनाया अपने पोते पोती को कि ऐसी ऐसी घटना घटी थी, हमको अच्छी अच्छी टोपी मिल गई थी, पर हम थोड़े से बहकावे में आ गए और उसने टोपी फेंकी तो हमने टोपी फेंक दी। दोनों आगे बढ़े। इनका पोता आया, बंदरों के पोते आए। वही टोपी का खेल था, पोटली रखी। बंदरों ने क्या किया, अपने मनपसंद टोपी ले ली। अब इसने, लड़के ने क्या कहा, पोते ने क्या कहा कि भैया अपने दादाजी बोलते थे कि अपन टोपी फेंकेंगे तो बंदर से टोपी फेंक देंगे। पर बंदर समझ गए थे, समझदार हो गए थे, एक्सपर्ट हो गए थे। क्या किया, इसने टोपी फेंकी तो एक बंदर आया, वो टोपी उठा ले गया। आया समझना। तो देखिए
मन जो है क्या हो सकता है, मन ट्रेंड भी हो सकता है और मन अनट्रेंड भी हो सकता है। तो क्या करना, अपने मन को ट्रेंड करना अच्छी सकारात्मक बातों से। तो नकारात्मक बात क्या है कि जब जब हमारे को पुराने विचार आते हैं तो मन को इंस्ट्रक्शन दें, मन को समझाएं कि भैया ये पुरानी घटना है, अब इसका अपना कोई संबंध नहीं है वर्तमान के अंदर। हम वर्तमान में शांति से जी सकते हैं और शांति से जीना है हमको, और हम जिएंगे। तो मन बिल्कुल समझ जाएगा, उसके बाद मन शांत हो जाएगा और शांति से जी सकते हैं, स्ट्रेस फ्री जी सकते हैं। ये सेकंड फार्मूला हुआ। 10 मिनट अपन प्रयोग करें इसका, ध्यान के आसन में बैठें। इसमें महाराज साहब का ये आशय है कि वर्तमान में जीना मतलब क्या है कि जो हमारी स्थिति है उसी में जीना है हमारे को। तो आप यदि एक इमेजिनेशन करें कि इस वर्तमान क्षण में हम इस हॉल में ही हैं, तो हॉल के बाहर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो अभी हमारे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो हम उस प्रॉब्लम का लोड अंदर से निकालें मन में से, और इस हॉल के अंदर भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो व्यवस्था चाहिए वो मिल रही है, तो इसलिए उसका भी लोड नहीं रखें। तो कुल मिलाकर के अनलोडेड हो जाए, मन को अनलोडेड कर दें कि किसी प्रकार का मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसलिए मैं जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे अभी कैसे जीना, तो अभी मुझे आनंद में जीना, फील करना कि मैं खुश हूँ, मैं आनंद में हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपने भावों को, अपने विचारों को पकड़ के चलना कि मैं खो नहीं जाऊँ, बाहर भटक नहीं जाऊँ, और अपनी प्रॉब्लम्स को ला करके, मोल लग करके दुखी ना हो जाऊँ। कुछ महाराज साहब सुनाएंगे, आराम से। परम वंदनीय परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। पाठ पे विराजित मुनि भगवंतों को वंदन। आपको, हमको, सबको वर्तमान में कैसे जीना, ये वर्तमान में जीने वाले, वर्तमान में जीना सिखाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, स्वयं समता में, शांति में जीते हैं, और आप हम कैसे जिएं इसका मार्गदर्शन जिस तरह मिल रहा है, और उन विचारों के प्रति हमारा रुझान होगा, हमारी रुचि होगी, हमारा विश्वास होगा, तो हमारा प्रयत्न भी होगा। आज दूसरा दिन शिविर का है, 8 दिन बचे हैं। मुझे लगता है तिलक नगर, इधर 3 मूर्ति और इधर आदर्श नगर, ये तीनों जगह रहने वाले महानुभावों के लिए शायद 2 किलोमीटर से दूरी नहीं है। बार बार ये बात आती थी कि मोहनबाड़ी बहुत दूर है, बहुत दूर है, पर ये जगह तो बहुत अनुकूल है, बीच में है, सबके नज़दीक है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि हर व्यक्ति कम से कम 5 व्यक्तियों को प्रोत्साहन करे, 5 व्यक्तियों को कोशिश करे, आवे ना आवे उनकी इच्छा है, पर आपको अपनी तरफ से प्रयत्न करना चाहिए कि अपने को अवसर मिला है वर्तमान में कैसे जीना, भविष्य में अधिक लंबे विचारों में वर्तमान को नहीं खोना, अतीत के व्यर्थ के प्रसंगों को याद करके मन को दुखी नहीं करना, और वर्तमान में शांति से जीना, यानी कर्म बंधन कम में कम कैसे हो, कर्म बंधन की यात्रा कैसे कम हो। कर्म बंधन की यात्रा हमारी लगातार चलती रहती है, क्योंकि वर्तमान में वर्तमान का उपयोग करना आप हम जानते ही नहीं हैं। या तो वर्तमान को अतीत में व्यस्त करके अतीत में व्यस्त करते हैं, और व्यस्त भी त्रस्त भी करते हैं, और कभी भविष्य की कल्पनाओं में। वर्तमान में जीना भगवान महावीर का मुख्य उपदेश है, पर वर्तमान में जीना जानने के लिए जिस तरह जानकारी दी जा रही है, मुझे लगता है ये हॉल तो भर जाना चाहिए। केवल 8:30 से 10:30 की तो बात है, व्यापार का समय तो आपका फ्री है। हो सकता है जिन जीवों की पात्रता है, जिन जीवों की योग्यता है, जिनको बात समझ में आएगी,
उनका भाव जगत वर्तमान में जीने के लिए जितना योग्य बनेगा उतना ही कर्म बंधन कम होगा। वर्तमान में जीने के लिए और परिस्थिति जो घटित होती है उसे तत्काल विदा कर देना, तत्काल विदा कर देना आसान नहीं है। बाप जी के लिए आसान है, मुनि जी के लिए आसान है, पर वर्तमान में कोई भी प्रसंग, कोई भी घटना, कोई भी व्यवहार जिस किसी के द्वारा होता है, हमारा दिल दिमाग उसमें व्यस्त हो जाता है। हकीकत है, व्यस्त हो जाता है और त्रस्त होता रहता है, और उस व्यक्ति के प्रति हमारा मैत्री भाव भी खंडित हो जाता है, और जो हमारे स्वार्थ में उपयोगी है उसके प्रति हमारा अलग रुझान हो जाता है। वर्तमान में जीना ये मनुष्य भाव की विशेष में विशेष उपलब्धि हो सकती है। विचक्षण श्री जी महाराज वर्तमान में ही जीते थे। बहुत बड़ी कला, बहुत बड़ा अभ्यास, बहुत बड़ी समता, भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान उनके जीवन में जीवंत था, और इतना जीवंत था कि भविष्य को लेके कभी गुरुदेव से प्रार्थना नहीं करी कि हे गुरुदेव मेरे को आप ठीक कर दें, मेरा रोग शांत हो जाए, मेरी बीमारी मिट जाए। कभी विचार ही नहीं आया उनको, और अतीत में जाके भी कभी विचार नहीं किया कि कौन से कर्मों का उदय है। मैंने तो 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, मैंने तो जीवन परोपकार और परमात्मा के स्मरण में ज़्यादा व्यतीत किया, तो कौन से भव का मेरे कर्म उदय में आया, उस बात को लेके भी वर्तमान को व्यथित नहीं होने दिया। यह हकीकत है, वर्तमान में वर्तमान को व्यथित नहीं होने दिया। भविष्य की विचारधारा को लेके और अतीत की कल्पनाओं को लेके, जैसे मैं तो सोचती हूँ कैसे संभव है व्यक्ति पे वर्तमान में जो भी परिस्थिति बनती है, अनुकूल या प्रतिकूल, उसका असर राग के रूप में, द्वेष के रूप में, खींच के रूप में, किसी भी रूप में तत्काल असर होता है। पर हकीकत है महावीर के मार्ग में जिनको वर्तमान में जीना आ गया, समयम गोयम मा पमाय, ये उपदेश जिनके जीवन में आ रहा है, वे मनुष्य भाव के समय की कीमत समझते हैं। अनंत काल की यात्रा में मनुष्य भाव मिला, इसका 100 बार अपने को अहोभाव आना चाहिए। अपने को अहोभाव परिग्रह में आता है, खींच परिग्रह में आती है। कोई कहना मानता है, कोई नहीं कहना मानता। हमारे शरीर को रोग आ गया, हमारा शरीर अस्वस्थ हो गया, हमारा किसी ने अपमान कर दिया, हमको किसी ने सम्मान दे दिया, हमारी किसी ने बात मान ली, हमारी किसी ने बात नहीं मानी। इस तरह के विचारों में राग द्वेष की यात्रा हमारी निरंतर चालू रहती है, और राग द्वेष की यात्रा पुराने कर्मों को उदय में आते हैं और नए कर्मों का बंद होता है। ये हमारी प्रवृत्ति लगातार चलती है, पर आज भी हमारी आंखों के सामने विचक्षण श्री जी महाराज ने 2-2.5 वर्ष इसी दादावाड़ी में और दादावाड़ी के ऊपर के हाल में, आज भी वो हाल जो का त्यों है, केवल रंग रोगान हुआ है। हाँ, मैंने देखा एक पंखा जरूर लगा है वहाँ। महाराज साहब के कार्यकाल में अस्वस्थता में पंखे की कोई बात ही नहीं थी। इतनी बीमारी में भी वो कितने सहज, जैसे आपको सहज रहने के लिए मार्गदर्शन मिल रहा है कि हर परिस्थिति में सहज रहना सीखें। विचक्षण श्री जी महाराज ने अतीत को याद करके मन को व्यथित नहीं किया और भविष्य की कल्पनाओं में नहीं गए। मात्र वर्तमान वर्तमान वर्तमान, भगवान मेरे भाव जगत में समता बनी रहे, समता बनी रहे। आपको मोहनबाड़ी में विचक्षण श्री जी महाराज की समाधि किसी क्षण उन्होंने नहीं चाह पर बनी, पर उस समाधि के पीछे के गेट से जाएं तो आपको मालपुरा दादा गुरुदेव के चरण दिखाई देंगे बने हुए, और सामने विचक्षण श्री जी महाराज खड़े हैं। जैसे ही मालपुरा चातुर्मास में उनको ये जानकारी हुई कि मेरे शरीर में झाड़ी बेर जितनी
छोटी सी गांठ हुई है स्तन पर और उस गांठ का निर्णय डॉक्टरों की विचारधारा में कैंसर है, इलाज कराना चाहिए, ये बात आप सब जानते हैं। पर उन्होंने तत्काल दादा गुरुदेव के सामने खड़े होकर प्रार्थना की, उस दृश्य को ठीक से देखना चाहिए। ऐसे खड़े हैं और दादा गुरुदेव प्राणांत तक मेरी समता बनी रहे, मेरी समता बनी रहे, मेरे भाव में शांति बनी रहे, कर्म के उदय में मैं व्यथित ना हूँ। कर्म के उदय में ज्ञानी कर्म के उदय में अव्याप्त रहते हैं, अज्ञानी कर्म के उदय में व्यस्त हुए बिना नहीं रहते हैं। पुण्य का उदय हो तो भी व्यस्त हो जाते हैं और पाप का उदय हो तो भी व्यस्त हो जाते हैं, व्यस्त हुए बिना रहते ही नहीं है, क्योंकि हर परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है और प्रभाव राग के रूप में या द्वेष के रूप में जैसे भी पड़ता है, पुराने कर्म और नए कर्मों का क्रम चलता रहता है। कई व्यापारी किसी से लेन देन जो भी करते हैं, पुराना हिसाब चुकाते हैं और किसी से फिर पैसा लेके पुराना हिसाब चुकाते हैं, नया हिसाब चालू रखते हैं, उनका हिसाब कभी खत्म नहीं होता है। ऐसे भी कई व्यापारी होते हैं, जिंदगी भर कर्ज मुक्त होते ही नहीं है, कर्ज चुकाते हैं, कर्ज लेते रहते हैं, कर्ज चुकाते हैं, कर्ज लेते रहते हैं, वही जानते हैं। ऐसे ही अज्ञानी राग द्वेष के भाव में संसार परिभ्रमण की यात्रा बढ़ाने में कर्म का कर्ज लेते रहते हैं, कर्म का कर्ज चुकाते रहते हैं। धन्य है वे व्यक्ति जो जीवन में उदय में आने वाली फिल्म को समता से जीते हैं, शांति से जीते हैं, बिना विचारों के जीते हैं। मैंने परसों ही कहा था कि बहुत बड़ा एक वाक्य पढ़ने को मिला, ज्ञानसार ग्रंथ का स्वाध्याय करने वाले करते होंगे। हमारे वर्तमान में जैन संघ में, मूर्ति पूजक संघ में विशेष रूप से स्वाध्याय की प्रवृत्ति नहीं है। 10-20 व्यक्ति होंगे जो कोई धार्मिक ग्रंथ को लेके आधी घंटा स्वाध्याय करते होंगे। मंदिर में परमात्मा की भक्ति कर लेते हैं, सामायिक में जाप कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, पर उसके अतिरिक्त स्वाध्याय की प्रवृत्ति श्वेतांबर समाज में लगभग नहीं होता। ज्ञानसार ग्रंथ यशो विजय जी प्राचीन 18वीं सदी के महान संत जिन्होंने ज्ञानसार ग्रंथ बनाया, उसका स्वाध्याय साधु साध्वी तो खूब करते हैं। और उस ग्रंथ के ऊपर देवचंद्र जी महाराज जिन्होंने सबसे पहले स्नात्र पूजा बनाई, जिन्होंने अपने जीवन काल में आगमों का स्वाध्याय किया, कितना ज़्यादा उनका स्वाध्याय अंतर्मुखी था। यहाँ तक कि तपागच के आचार्यों ने भी कहा है कि खरतर गचमा थया देवचंद्र सौभागी बड़भागी, ऐसा उल्लेख पद्म विजय रास में उत्तम विजय जी ने किया है। ऐसे देवचंद्र जी महाराज ने ज्ञान मंजरी टीका लिखी, और ज्ञान मंजरी टीका किसके द्वारा बनी हुई है? देवचंद्र जी महाराज के द्वारा। उसमें यह अद्भुत वाक्य पढ़ के जीवन में तो पता नहीं किस भाव में आएगा, और सुन के तो मन इतना गदगद हो गया कि भगवान महावीर का उत्कृष्ट साधक अपने असाता के उदय में साता के उदय का विकल्प न करे। ध्यान देना शब्द पे, असाता के उदय में यानी प्रतिकूलता में अनुकूलता का भाव न बनावे। जैसा कर्म का उदय उसको सहज समता के साथ विदा करे, पाप का उदय हो या पुण्य का उदय, दोनों उदय में अव्याप्त रहे। असाता के उदय में साता के उदय का विकल्प न करे। मैं उस क्षण में रोमांचित हो गई। विचक्षण श्री जी महाराज सहज सामने आ गए कि उन्होंने 3 वर्ष की लंबी अवधि में कभी विकल्प नहीं किया कि दादा गुरुदेव मेरी तबीयत ठीक कर दो, भगवान आपकी कृपा से मेरे कर्म क्षय हो जाए। मात्र समता समता समता। एक ऐसा व्यक्तित्व 20वीं सदी की महान साध्वी जिन्होंने असाता के उदय में साता के उदय का विकल्प न किया, वर्तमान में
वर्तमान में गुरु महाराज जिस साधारण शब्द शैली में वर्तमान में जीना सिखाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जीने वाला कर्म बंधन से बचता है, वर्तमान में जीने वाला परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है, वर्तमान में जीने वाला परिस्थितियों को लेके परस्पर परिवार में, परिचित में, मित्रों में कर्म बंधन कम में कम करता है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखता है, कम में कम बात करता है। बात भी फिर कैसी करता है? हियम च मियम च गहनम च। भगवान आपको, मुझको, सबको सद्बुद्धि दे। और मैं तो फिर कहूँगी कि इतना अच्छा चांस मिला है, अरे व्यापार जिंदगी भर किया करते रहोगे, 2 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय ये वाणी श्रवण करने का जो चांस मिला है, और वाणी भी उनके द्वारा जो अभ्यास कर रहे हैं स्वयं इस बात का कि वर्तमान में जीना चाहिए और कैसे जीते हैं, काफी कुछ नमूना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पंच परमेष्टि के चरणों में शत वंदन। अत्र विराजित परम पूज्य आध्यात्मिक योगी पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन। युवा मनीषी मनीष प्रभ सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन। मरुधर ज्योति मणिप्रभाश्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन। अंत विराजित समस्त साधु साध्वियों के चरणों में कोटिश्य वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, जय जिनेंद्र। जो भी जा रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध सल्पाहार लेके जाएं। जो भी बाहर जा रहे हैं उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि बाहर सल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है, कृपया लाभ देकर पधारें। बाहर से पधारे हुए